जय श्री राधे कृष्ण। जिंदगी तब बदलती है जब हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि कुछ लोग हमारे साथ सिर्फ सबक बनकर आते हैं, साया बनकर नहीं। जिंदगी की सबसे बड़ी गलतफहमी यही होती है कि हमें लगता है सामने वाला भी हमें उतना ही समझेगा जितना हम उसे समझते हैं। पर हर रिश्ता आईने जैसा नहीं होता। कभी कभी हम किसी को इसलिए नहीं छोड़ पाते क्योंकि हमने उनके साथ अपना एक भविष्य देख लिया था। लेकिन वक्त हमें सिखा देता है कि कल्पना और हकीकत में जमीन आसमान का फर्क होता है। जो लोग तुम्हारे बिना भी ठीक रहते हैं, उन्हें बार बार अपनी मौजूदगी का एहसास मत दिलाओ। उन्हें तुमसे नहीं, तुम्हारे वक्त से मतलब है। तुम अपनी जिंदगी की सबसे खूबसूरत लड़ाई तब लड़ते हो जब तुम अंदर से पूरी तरह टूट चुके होते हो और फिर भी दुनिया के सामने मुस्कुराते हो। हर बार यह जरूरी नहीं कि तुम्हें आवाज देकर ही कोई रोके। कभी कभी तुम्हें खुद समझना पड़ता है कि जो चुप है वो भी बहुत कुछ कहना चाहता है। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी ये भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सकें। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ लोग हमारी जिंदगी से ऐसे चले जाते हैं जैसे वो कभी थे ही नहीं, पर उनके जाने के बाद जो खालीपन बचता है वो हमें रोज उनकी मौजूदगी की याद दिलाता है। जब कोई तुम्हारी सच्चाई को भी शक की नजर से देखने लगे तब समझ लो अब भरोसे की जगह नहीं रही, और वहां रुकना सिर्फ अपने आप से गद्दारी है। हमेशा दूसरों को खुश रखने की कोशिश में कहीं ना कहीं हम खुद से दूर होते चले जाते हैं, और जब आखिर में अकेले बचते हैं तब समझ आता है कि खुद को कभी भूला ही नहीं चाहिए था। रिश्ते तब तक अच्छे लगते हैं जब तक वो दो तरफा चले। जब एक ही इंसान हमेशा समझे, झुके और निभाए तो रिश्ता नहीं बोझ बन जाता है। तुम्हें हर किसी के लिए सही साबित करने की जरूरत नहीं है। जो तुम्हें दिल से जानता है वो तुम्हारी चुप्पी में भी तुम्हारा सच देख लेता है। कुछ खामोशियां इतनी भारी होती हैं कि वो इंसान की पूरी आत्मा को थका देती है, और तब इंसान को शांति नहीं, बस एक सच्चा साथी चाहिए होता है। जब तुमने किसी के लिए सब कुछ किया हो और फिर भी वो तुम्हें कम समझे तो वहां से निकल जाना ही आत्मसम्मान होता है। कभी कभी तुम किसी के साथ बहुत कुछ कहना चाहते हो पर डरते हो कि वो तुम्हारी भावनाओं को हल्के में लेगा, और बस यही डर धीरे धीरे रिश्ते को खत्म कर देता है। कई बार सबसे ज्यादा दर्द वही लोग देते हैं जिनसे हमें सबसे ज्यादा उम्मीद होती है, और जब वही लोग मुंह मोड़ते हैं तो सवाल नहीं उठते, बस खामोशी गहराने लगती है। जब तुम्हारा भरोसा तोड़ने वाले खुद को सही ठहराने लगें तो वहां बहस नहीं करनी चाहिए, बस अपने रास्ते बदल लेने चाहिए। कभी किसी को इतना मत अपना बनाओ कि जब वो चला जाए तो तुम खुद को पराया महसूस करो। हम हर बार हालातों को दोष देते हैं, पर कई बार हमारी तकलीफों की वजह वही लोग होते हैं जिन्हें हम बार बार माफ कर देते हैं। कुछ लोग हमारे जीवन में इसलिए आते हैं ताकि हमें यह सिखा सकें कि खुद से प्यार करना कितना जरूरी है, खासकर तब जब सबने तुम्हें नजरअंदाज कर दिया हो। जब तुमने किसी को उसके सबसे बुरे वक्त में भी थामे रखा हो और वो तुम्हें तुम्हारे मुश्किल वक्त में छोड़ दे, तो दर्द सिर्फ दूरी का नहीं होता, उस भरोसे का होता है जो अब किसी पर नहीं कर पाते। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हम सच्चे रहें तो लोग हमारी कदर करेंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि इस दुनिया में सबसे जल्दी भुला दिए जाते हैं वही लोग जो सबसे ज्यादा सच्चे होते हैं। कभी कभी तुम्हारा सबसे गहरा रिश्ता उस इंसान से होता है जिससे तुमने कभी कोई वादा नहीं किया, बस दिल ने उसे अपना मान लिया और वो बिना कुछ कहे तुम्हारा सब कुछ बन गया। जिंदगी में कुछ फैसले ऐसे होते हैं जिन्हें तुम किसी को समझा नहीं सकते, क्योंकि वो तुम्हारे हालात को नहीं सिर्फ नतीजों को देखेंगे। जिस इंसान के लिए तुमने सब कुछ छोड़ दिया हो वही जब तुम्हें किसी और के साथ देखे बिना भी खुश रह ले तो समझो अब तुम उसकी जरूरत नहीं रहे। कुछ लोग हमारे लिए इतने खास होते हैं कि जब वो रूठते हैं तो हम खुद को मनाते हैं, क्योंकि दिल जानता है वो नहीं तो हम भी नहीं। हर मुस्कान के पीछे एक कहानी होती है और हर चुप्पी के पीछे एक ऐसा तूफान
जो कभी शब्दों में नहीं कहा जा सकता। तुम जितना दूसरों के लिए सच्चे रहोगे, उतना ही ज्यादा लोग तुम्हें इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि उन्हें आदत हो जाती है तुम्हारी नरमी की, और वो उसे कमजोरी समझने लगते हैं। कभी कभी इंसान रिश्तों को नहीं तोड़ता, बस खुद को बचा लेता है, क्योंकि हर बार समझौता करना आत्मसम्मान की हत्या जैसा होता है। जो लोग तुम्हें छोड़ने के बाद भी सुकून से जी रहे हैं, उन्हें वापस जिंदगी में लाना मतलब है फिर से उसी जहर को गले लगाना। तुम जिन लोगों के लिए हर बार झुकते हो, अगर वही लोग तुम्हें गिरा दें, तो समझो अब वक्त आ गया है खुद को उठाने का, खुद के लिए जीने का। हर कोई कहता है वक्त बदलता है, लेकिन सच तो यह है कि वक्त से ज्यादा लोग बदलते हैं, और उनकी ये बदलती फितरत ही सबसे बड़ी चोट देती है। जब कोई अपना तुम्हारी बातों को मजाक समझने लगे और तुम्हारी फिक्र को दबाव, तब समझो अब खामोश रहना ही सबसे बड़ी समझदारी है। जो लोग तुम्हारी मजबूरी को भी तुम्हारी कमजोरी समझते हैं, वो कभी तुम्हारे अपने नहीं हो सकते। वो सिर्फ मौके का इंतजार करते हैं, साथ निभाने का नहीं। कभी कभी हम इतने थक जाते हैं कि न लड़ने की हिम्मत रहती है, न छोड़ने की। बस उस रिश्ते के नाम पर जीते रहते हैं जो कब का खत्म हो चुका होता है। तुम्हारा सबसे बड़ा संघर्ष वो होता है जब तुम टूट चुके होते हो, मगर फिर भी किसी के लिए मुस्कुराते हो, ताकि उसे लगे कि सब ठीक है, जब तुम जानते हो कि कुछ भी ठीक नहीं है। कभी कोई तुम्हारी खामोशी में भी सुकून ढूंढे तो जान लेना उसने तुम्हें दिल से अपनाया है, वरना आजकल लोग तो आवाजें भी अनसुनी कर देते हैं। जो लोग तुम्हारी तकलीफों में तुम्हारे पास नहीं होते, वो तुम्हारी खुशियों में सिर्फ दिखावा करने आते हैं। असली अपने वही होते हैं जो तुम्हें बिना मांगे समझ जाएं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य बाहरी संसार से हटकर अपने अंतर मन में उतरता है, वही अपने भीतर के सत्य को जान पाता है। एकांत उसे मिलता है जो संसार को जीतना नहीं, बल्कि स्वयं को जानना चाहता है। अब जरा आंखें बंद कीजिए और सोचिए, जब आप अकेले होते हैं तो क्या होता है? कोई शोर नहीं होता, कोई दिखावा नहीं होता, कोई और की बात सुनने की मजबूरी नहीं होती। बस आप होते हैं और आपके विचार। आपका मन जो दिन भर बाहर भागता था, अब चुपचाप बैठने लगता है, सोचने लगता है अपने फैसलों के बारे में, अपने रिश्तों के बारे में, अपने सपनों, अपनी असफलताओं, अपने भविष्य के बारे में। और यहीं से एक बदलाव शुरू होता है जो बाहर की दुनिया से नहीं, आपके भीतर से आता है। अकेले रहने वाला इंसान वक्त की अहमियत जल्दी समझ लेता है, क्योंकि उसके पास दूसरों की बातें करने का वक्त नहीं होता। वो सोचता है, मैं क्या कर रहा हूं, मैं कहां जा रहा हूं, क्या यही सही है, क्या कुछ बदलना चाहिए? जब ये सवाल रोज मन में उठते हैं तो उसका मन औरों की तरह नहीं होता। वो दिखावे की बातें नहीं करता, बल्कि गहराई से सोचता है। अब आप कहेंगे, लेकिन सोचने से क्या होता है? तो सोचिए, अगर कोई रोज अपने जीवन के बारे में विचार करे, अपनी हर गलती पर ध्यान दे, हर रिश्ते को जांचे, हर फैसले को खुद से परखे, तो क्या वो औरों जैसा ही रहेगा? बिल्कुल नहीं। वो वक्त से पहले बड़ा हो जाएगा। बच्चे तब तक बच्चे रहते हैं जब तक उन्हें जीवन का असली मतलब समझ नहीं आता, और अकेलेपन में इंसान जल्दी समझ जाता है कि जिंदगी सिर्फ हंसी मजाक, रिश्तों की मिठास और बाहरी सफलता नहीं है। वो जान जाता है कि सपनों के लिए लड़ना पड़ता है, गलत लोगों को छोड़ना पड़ता है, और कभी कभी सब कुछ होते हुए भी भीतर अकेले चलना पड़ता है। इसीलिए जो लोग अकेले होते हैं, वो भावनाओं को गहराई से समझते हैं, दूसरों के दर्द को बिना कहे पढ़ लेते हैं। वो छोटे छोटे पलों की अहमियत को समझते हैं, क्योंकि उन्होंने भी खोया है, सहा है और अकेले सहा है। अकेलेपन में सिर्फ विचार ही नहीं बढ़ते, वहां सहन शक्ति भी बढ़ती है, संवेदनशीलता भी आती है, और सबसे जरूरी समझदारी आती है। जो भीड़ में पला बढ़ा है, उसे हर फैसले में समर्थन चाहिए, हर बात में सलाह चाहिए। लेकिन जो अकेले रहा है, वो खुद ही अपना गुरु बन जाता है। वो देखता है, सोचता है, समझता है, और धीरे धीरे जीवन के ऐसे पाठ सीख लेता है जो कई लोग उम्र भर नहीं समझ पाते। इसलिए कहा जाता है, अकेलापन तुम्हें तोड़ता नहीं,
तुम्हें तराशता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि योगस्था कुरु कर्माणि, अपने भीतर स्थिर रहो फिर कर्म करो। जब मन एकांत में शांत होता है तभी तुम संसार में सही कर्म कर सकते हो। तो अगर आप आज अकेले हैं, अगर आप अकेले सोचते हैं और लोगों से थोड़ा अलग हैं, तो घबराइए मत। आप वक्त से पहले बड़े हो रहे हैं। आपका मन बाकी सबसे तेज दौड़ रहा है और यही अकेलापन एक दिन आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम वसादयेत, आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। अर्थात मनुष्य को चाहिए कि वह स्वयं अपने उद्धार का प्रयास करे, क्योंकि वही स्वयं का मित्र बन सकता है और वही अपना शत्रु भी बन सकता है। यह वही उपदेश है जो हमें बताता है यदि तुम्हें दुनिया में सच्चा सहारा चाहिए तो सबसे पहले अपने भीतर के सहारे को पहचानो। अब जरा ठहरिए और सोचिए, कितनी बार ऐसा हुआ है जब आप किसी मुश्किल में फंसे हों और आपने सोचा हो कि कोई आकर आपको बचा लेगा, और फिर कोई नहीं आया। ना दोस्त, ना रिश्तेदार, ना वो जिनसे आपने उम्मीद की थी। और तब पहली बार आपको समझ में आया कि इस दुनिया में अगर कोई एक इंसान है जो हमेशा आपके साथ खड़ा रह सकता है तो वो आप खुद हैं। यही है अकेलेपन की पहली शिक्षा। जब आप अकेले होते हैं, जब कोई नहीं होता साथ देने के लिए, तब जिंदगी आपसे एक सवाल पूछती है, क्या तुम खुद के साथ खड़े हो सकते हो? और जो इंसान इस सवाल का जवाब हां में देना सीख जाता है, उसकी जिंदगी बदल जाती है। देखिए, जीवन एक लड़ाई है, रोज की, हर मोड़ की। और उस लड़ाई में बार बार आपको गिराया जाएगा, आपसे कहा जाएगा कि तुम कमजोर हो, तुम्हें सहारे की जरूरत है, तुम अकेले कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ही आप अकेले खड़े होना सीख जाते हैं, जैसे ही आप हर हार के बाद खुद को उठाना सीख जाते हैं, तब वही दुनिया जो आपको गिरा रही थी अब कहती है, इस इंसान में कुछ बात है। आपके आत्मविश्वास की चमक इतनी तेज हो जाती है कि लोग खींचे चले आते हैं। लोग अब आपको समझने लगते हैं, आपकी बातें सुनने लगते हैं, आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। पर यह सब तभी होता है जब आप खुद के साथ खड़े होना सीखते हैं। और यह खड़ा होना सिर्फ शरीर से नहीं होता, यह होता है मन से, सोच से और आत्मा से। जब आप खुद को अपनाते हैं, अपनी कमजोरियों को, अपनी गलतियों को, अपने अकेलेपन को, अपने संघर्षों को, तब एक ऐसी ताकत आपके अंदर जन्म लेती है जो किसी और से नहीं आती। शुरू में शायद लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, कहेंगे ये तो अकेले रहता है, बात नहीं करता, अलग सा है। पर समय के साथ वे ही लोग समझेंगे कि जिसने अकेले चलना सीख लिया वही कभी रास्ता नहीं भटकता। जो हर बार गिरकर खुद उठता है उसकी रीढ़ सबसे मजबूत होती है। और एक समय ऐसा आता है जब वही अकेला इंसान दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाता है। लोग कहते हैं अगर ये कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। यही कारण है कि श्री कृष्ण हमें बार बार कहते हैं, अपने मन को वश में करो, अपने आत्मबल को जागृत करो। क्योंकि जब आप खुद के साथ सच्चे हो जाते हैं तो फिर दुनिया आपको देखती है, सुनती है और आपके साथ चलना चाहती है। तो याद रखिए, जो खुद के साथ खड़ा रहना सीख गया उसके पीछे दुनिया खुद खड़ी हो जाती है। यही अकेलेपन की सबसे बड़ी जीत है। कभी कभी हम जिन रिश्तों को सबसे ज्यादा संभालने की कोशिश करते हैं वही हमें सबसे ज्यादा तोड़ देते हैं। हम अपनी हर हद पार कर जाते हैं सिर्फ इसलिए कि कोई रिश्ता बच जाए। लेकिन जब वही रिश्ता एक दिन अचानक हाथ से छूटता है तो बस इंसान ही नहीं, उसके भीतर की उम्मीदें भी टूट जाती हैं। उस समय समझ आता है कि निभाने की कोशिश हमेशा दो तरफा होनी चाहिए। जिंदगी तब आसान लगने लगती है जब हम दूसरों की उम्मीदों पर खरा उतरने के बजाय खुद की सच्चाई पर जीना शुरू करते हैं। लोग क्या कहेंगे, इससे ज्यादा जरूरी यह है कि हमारा दिल क्या कहता है। क्योंकि दुनिया की नजरों में परफेक्ट बनते बनते हम अक्सर अपने भीतर के इंसान को खो देते हैं। हर बार चुप रहना कमजोरी नहीं होती। कई बार ऐसा होता है कि इंसान इतना टूट चुका होता है कि उसके पास कहने के लिए कुछ बचता ही नहीं। तब वो मुस्कुराता है ताकि लोग उसकी टूटन को न पहचान सकें। ऐसे लोग बाहर से मजबूत लगते हैं
लेकिन अंदर से हर रोज खुद को जोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो हमेशा मुस्कुराते दिखते हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कि वो मुस्कान एक परत है उनके दर्द के ऊपर की। हंसते हुए इंसान को देखकर मत समझ लेना कि उसके जीवन में सब ठीक है। हो सकता है वही इंसान सबसे ज्यादा अधूरी रातें और अनसुने आंसू लेकर जी रहा हो। कभी वो लोग जिनसे हम अपने दिल की बात कह लिया करते थे, वक्त बीतने के साथ इतने बदल जाते हैं कि अब उनके सामने खामोश रहना ही बेहतर लगता है। अजनबी तो दुनिया में बहुत मिले, लेकिन जब अपना ही कोई अजनबी बन जाए तो वो एहसास सबसे ज्यादा चुभता है। इंसान तब तक हारता नहीं जब तक वो खुद से लड़ना नहीं छोड़ता। दुनिया चाहे कितनी भी बातें करे, कितनी भी ठोकरें दे, जब तक हमारी आत्मा भीतर से जिंदा रहती है हम फिर उठ खड़े हो सकते हैं। लेकिन एक बार अगर हम खुद से हार गए तो दुनिया की कोई ताकत हमें जिता नहीं सकती। चुप्पी का मतलब हमेशा सहमति नहीं होता, कई बार यह गहरा विरोध भी होता है। पर दुनिया सिर्फ वो सुनती है जो बोला जाता है, जो महसूस किया जाए। वो समझने का हुनर बहुत कम लोगों के पास होता है। जिन लोगों ने हमें हमारी कमजोरियों के साथ अपनाया वो हमारे जीवन के सबसे अनमोल लोग होते हैं। क्योंकि दुनिया को तो हमेशा परफेक्ट इंसान चाहिए, लेकिन जो हमें हमारी अधूरी बातों, उलझनों और टूटे हिस्सों के साथ भी अपनाए वही असली रिश्ते होते हैं। और ऐसे लोग बहुत दुर्लभ हैं। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें शब्दों में नहीं ढाला जा सकता, जिन्हें हम हंसी में छुपा लेते हैं। ये कोई दिखावा नहीं होता, बल्कि एक आत्मरक्षा होती है, ताकि हमारा दर्द दूसरों की आंखों में तमाशा न बन जाए। जो लोग हंसते हुए सबसे ज्यादा अकेले होते हैं वही अक्सर दूसरों के लिए सबसे बड़ा सहारा बन जाते हैं। इंसान को हमेशा सही समझा जाए ये जरूरी नहीं है, लेकिन अगर कोई आपकी खामोशियों को भी समझ ले, आपके चेहरे की मुस्कान के पीछे छुपे सवालों को पढ़ ले, तो समझो वो रिश्ता किसी पिछले जन्म से जुड़ा है। ऐसे लोग हमारी जिंदगी में चुपचाप आते हैं और हमारे सबसे अपने बन जाते हैं। बहुत बार हम उसी इंसान के बारे में सबसे ज्यादा सोचते हैं जो हमें कभी समझ ही नहीं पाया। ये इंसानी फितरत है जो हमें नजरअंदाज करता है, हमें उसकी परवाह सबसे ज्यादा होती है। पर वक्त के साथ समझ आता है कि जिन्हें हमारी परवाह न हो उनके लिए सोचना वक्त की बर्बादी है। कुछ चीजें खो जाने के बाद ही उनकी कीमत समझ आती है, और तब हमें महसूस होता है कि जिंदगी में जो भी घटा वो सब कुछ सिखा गया। कुछ सबक दर्द देकर मिलते हैं और वही सबक हमारी सबसे बड़ी पूंजी बनते हैं। कभी कभी हम इतने थक जाते हैं कि कोई पूछ भी ले कि सब ठीक है ना, तो आंखें भर आती हैं। ये थकावट शरीर की नहीं होती, ये दिल की होती है। जो हर रोज मुस्कुराने की कोशिश करता है वही सबसे ज्यादा थका हुआ होता है, क्योंकि वो अपने अंदर की लड़ाई किसी को दिखाना नहीं चाहता। जो लोग आपकी जिंदगी में बिना शोर के आकर चुपचाप आपकी खुशियों की वजह बन जाते हैं, उनसे बड़ा तोहफा कोई नहीं होता। ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं और अक्सर हम उन्हें उस वक्त नहीं पहचानते जब वो हमारे सबसे पास होते हैं। कई बार हम किसी को खोने से नहीं, खुद को खो बैठने से डरते हैं। हम जानते हैं कि अगर वो रिश्ता गया तो हम वैसा फिर कभी नहीं बन पाएंगे, और यही डर हमें बार बार उस दरवाजे पर ले जाता है जिसे वो बंद कर चुके होते हैं। वक्त सबसे अच्छा शिक्षक होता है। ये आपको सिखा देता है कि कौन आपके साथ दिल से था और कौन सिर्फ जरूरत से। वक्त में इतनी ताकत होती है कि वो नकाब उतार देता है, और वो भी बिना कुछ कहे। हर रिश्ता वक्त के साथ नहीं बदलता, कुछ रिश्ते हमारी नजरों से बदल जाते हैं। जब हम देख पाते हैं कि सामने वाला अब वही इंसान नहीं रहा, तब हम चाहकर भी उसी तरह नहीं निभा पाते। कभी ऐसा वक्त भी आता है जब हम सबके लिए होते हैं, पर कोई हमारे लिए नहीं होता। हम सबका सहारा बनते हैं, लेकिन जब खुद गिरते हैं तो थामने वाला कोई नहीं होता। ऐसे में खुद को उठाना ही सबसे बड़ी ताकत होती है। कुछ लोगों को खोना दुख देता है, लेकिन कुछ को खोकर ही सुकून मिलता है। हर जाना बुरा नहीं होता। कुछ लोग हमारी जिंदगी में सबक बनकर आते हैं, और जब चले जाते हैं तब समझ आता है कि उनके जाने से कुछ हल्का महसूस हो रहा है। जो इंसान दिल से साथ दे
उसकी कद्र करो, क्योंकि जमाना सिर्फ फायदा देखता है, साथ नहीं। जब कोई बिना स्वार्थ के आपकी बातें सुने, आपका दर्द महसूस करे, तो वो इंसान इस मतलबी दुनिया में सबसे कीमती होता है। तूफान जब आता है तो पेड़ हिलते हैं, लेकिन जड़ें और गहरी हो जाती हैं। वैसे ही मुश्किलें हमें डगमगाती हैं, पर अगर हिम्मत बनाए रखें तो वही हमें पहले से ज्यादा मजबूत बना देती है। माफ कर देना और भूल जाना, ये दो बातें सुनने में आसान है, लेकिन करने में बहुत मुश्किल। पर जो इंसान दिल से माफ करता है वो बोझ कम करता है, और जो भूलना सीख जाता है वो सच में जीना शुरू करता है। कभी किसी की आंखों में झांक कर देखो, वहां बहुत कुछ छुपा होता है। न कहे हुए अल्फाज, अधूरी कहानियां और बहुत से टूटे ख्वाब। हर मुस्कुराता चेहरा खुश नहीं होता और हर चुप्पी खाली नहीं होती। जिंदगी में कुछ लोग हमेशा के लिए नहीं आते, वो बस सिखाने आते हैं कि खुद से प्यार करना कितना जरूरी है। जब हम किसी और को अपनी दुनिया बना लेते हैं, तब वो चला जाए तो हमें फिर खुद को ढूंढना पड़ता है। जो वक्त देता है वही सच्चा होता है, क्योंकि शब्द तो हर कोई कह सकता है, लेकिन वक्त देना वो सिर्फ वही करता है जिसके दिल में सच्चाई होती है। रिश्ता निभाना कहने से नहीं होता, उसके लिए खुद को देना पड़ता है। हर बार जवाब देना जरूरी नहीं होता, कभी कभी खामोशी ही सबसे बड़ा जवाब बन जाती है, क्योंकि जब इंसान थक जाता है तो वो लड़ता नहीं, बस चुप हो जाता है, और वही चुप्पी सब कुछ कह देती है। जिन्हें तुम बार बार मौका देते हो वो तुम्हें हल्के में लेना सीख जाते हैं। इसलिए हर बार माफ करना अच्छा है, लेकिन हर बार सहना नहीं। खुद की इज्जत करना भी जरूरी होता है, वरना लोग भूल जाते हैं कि तुम भी इंसान हो। जो लोग आपकी खामोशियां समझते हैं उन्हें कभी मत खोने देना। दुनिया में शोर तो बहुत है, लेकिन समझने वाले बहुत कम हैं। और जिस दिन कोई आपकी खामोशियों को पढ़ लेता है, उस दिन आप अकेले नहीं रहते। कभी कभी हमें किसी की बात नहीं, सिर्फ उसकी मौजूदगी चाहिए होती है। कोई हो जो हमारे पास बैठकर कुछ न कहे, बस हो। क्योंकि सबसे बड़ा सुकून वो होता है जब कोई बिना कहे हमें समझ ले। कुछ लोग हमें सिर्फ इसीलिए याद करते हैं क्योंकि उन्हें कुछ चाहिए होता है, और जब उन्हें कुछ नहीं चाहिए होता तब हम उनके ख्यालों से भी दूर हो जाते हैं। ऐसे लोगों को पहचानना जरूरी है, ताकि हम बार बार टूटे नहीं। जिन्हें आपके आंसू नहीं दिखते, उनकी आंखों में कभी अपना अक्स मत ढूंढो। जो आपकी तकलीफ में नजरअंदाज करे, वो आपकी खुशियों में सिर्फ दिखावे के लिए आता है। ऐसे लोग रिश्तों की नहीं, सिर्फ मौकों की कद्र करते हैं। जिंदगी में जब थक जाओ तो थोड़ा रुकना सीखो, हार मानना नहीं, क्योंकि हर सूरज डूबने के बाद फिर से निकलता है, और कभी कभी वही रुकना हमें फिर से जीने की वजह दे जाता है। कुछ बातें वक्त से पहले समझ में नहीं आती, और कुछ लोग वक्त बीत जाने के बाद। जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि जो आज हमारे साथ हैं, कल वो हो भी सकते हैं या नहीं, ये कोई नहीं जानता। इसलिए जो हैं उन्हें महसूस करो, जताओ, क्योंकि बाद में बस पछतावा रह जाता है। हम अक्सर उस इंसान के पीछे भागते हैं जो हमें नजरअंदाज करता है, और उन लोगों को भूल जाते हैं जो हर हाल में हमारे लिए खड़े रहते हैं। ये इंसानी फितरत है। जो मिलता है उसकी कदर कम होती है, जो छूट जाता है उसकी अहमियत देर से समझ आती है। कभी कभी जिंदगी में वो लोग भी छूट जाते हैं जिन्हें हमने कभी जाने नहीं दिया था, और फिर हम हर रोज खुद को यही समझाते रहते हैं कि शायद यही ठीक था। पर दिल कभी ठीक नहीं मानता, वो वही चाहता है जो अब उसके पास नहीं होता। हर रिश्ते में बहस जरूरी नहीं होती। कई बार एक चुप्पी, एक छोटी सी दूरी ही बता देती है कि अब कुछ बदल गया है। रिश्ते शब्दों से नहीं, भावनाओं से चलते हैं, और जब भावनाएं थक जाती हैं तो रिश्ते खुद ब खुद बिखरने लगते हैं। वो दिन भी क्या दिन थे जब हम किसी के लिए दुनिया से लड़ जाते थे, और आज उसी इंसान के सामने बोलने से पहले सोचते हैं। ये बदलते एहसासों की कहानी होती है। कभी किसी की नजर में गिरने से ज्यादा बुरा यह होता है कि हम खुद की नजरों में ही गिर जाएं। जब हम अपनी सच्चाई को छोड़कर किसी और की उम्मीदों के मुताबिक जीने लगते हैं, तब भीतर से एक खालीपन जन्म लेता है। बहुत से लोग सिर्फ इसलिए दूर हो जाते हैं
क्योंकि हमने हर बार उन्हें अपना मान लिया, हर बार उन्हें मनाने की कोशिश की, हर बार उनकी बेरुखी को नजरअंदाज किया। पर एक दिन आता है जब दिल कहता है अब और नहीं। कुछ ख्वाहिशें अधूरी ही रह जाएं तो बेहतर है, क्योंकि अधूरे सपने कभी कभी हमें जीने की वजह देते हैं। अगर सब कुछ मिल जाए तो तलाश खत्म हो जाती है, और जिंदगी का असली स्वाद तलाश में ही है। जो लोग सिर्फ अपने फायदे के वक्त याद करते हैं, वो आपकी भावनाओं को कभी समझ ही नहीं सकते। वो सिर्फ हालात में साथ होते हैं, लेकिन जब आपकी जरूरत खत्म हो जाती है तब वो सबसे पहले आपको भूल जाते हैं। कभी ऐसा भी होता है कि किसी को भूलना नहीं होता, बस उससे जुड़ी उम्मीदें छोड़नी होती हैं, क्योंकि यादें दिल से जाती नहीं, लेकिन उनसे जुड़ी तकलीफ को कम जरूर किया जा सकता है। कभी कभी हम उस मुस्कुराहट को संभाले रखते हैं जो सिर्फ दूसरों को सुकून देने के लिए होती है। अंदर से भले ही टूटे हों, पर बाहर से मजबूत दिखना जरूरी होता है, क्योंकि हमारी कमजोरी किसी और का तमाशा ना बन जाए। बहुत से सवालों के जवाब वक्त देता है, पर तब जब हम सवाल पूछना छोड़ देते हैं, जब हम चुप हो जाते हैं, जब हम थक जाते हैं, तब वक्त धीरे धीरे सब कुछ साफ कर देता है। जो वक्त आपका साथ दे वही रिश्ता असली होता है। बाकी सब सिर्फ मौसम की तरह आते हैं, और जैसे ही मौसम बदलता है वो भी चले जाते हैं। इसीलिए रिश्तों की चमक नहीं, गहराई देखो। कभी कभी इंसान को रोने के लिए कंधा नहीं, सिर्फ ये एहसास चाहिए होता है कि कोई है जो उसे समझता है। क्योंकि जब तक कोई हमारे दर्द को महसूस नहीं करता, तब तक सारे शब्द खोखले लगते हैं। वो लोग जो हमें बिना कहे समझ जाते हैं, वही लोग हमारी सबसे बड़ी ताकत होते हैं। क्योंकि जो कहने पर समझे वो सुनता है, लेकिन जो बिना कहे महसूस कर ले वो दिल से जुड़ा होता है। कभी कभी हम खुद से भी झूठ बोलने लगते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि किसी और का सच हमें चोट न दे। ये झूठ हमें कुछ पल की राहत देता है, लेकिन अंदर ही अंदर हमें तोड़ता भी है। जिंदगी में सच्चा रिश्ता वही होता है जो आपके टूटे हिस्सों को भी स्वीकार करे, जो आपको तब भी अपनाए जब आप खुद को पसंद नहीं कर रहे होते। ऐसा रिश्ता मिल जाए तो उसे खोने मत देना। बहुत बार हम किसी की बस ठीक हूं को सच मान लेते हैं, लेकिन उस ठीक के पीछे बहुत कुछ अनकहा छुपा होता है। आंसू, अकेलापन, थकावट और उम्मीद कि कोई तो हो जो ये सब पढ़ ले। वो पल सबसे ज्यादा चुभते हैं जब कोई अपने आप दूर हो जाता है और हमें वजह भी नहीं बताता। हम हर बार खुद से सवाल करते हैं और जवाबों में सिर्फ सन्नाटा मिलता है। सबसे खूबसूरत लोग वो होते हैं जो खुद दर्द में होते हुए भी दूसरों के लिए मुस्कुराहट लेकर आते हैं। वो खुद टूटे होते हैं पर दूसरों को जोड़ते हैं। ऐसे लोग नसीब से मिलते हैं। कुछ रिश्ते इसलिए नहीं टूटते क्योंकि उनमें मोहब्बत कम होती है, बल्कि इसलिए टूटते हैं क्योंकि हम हर बार सिर्फ अपनी बात सही साबित करना चाहते हैं। जब किसी रिश्ते में तुम और मैं रह जाता है, तब हम कहीं खो जाता है। वक्त बहुत कुछ सिखा देता है, किसे पकड़ना है और किसे जाने देना है। शुरुआत में ये दोनों ही मुश्किल लगते हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आता है जब आप मुस्कुराकर पीछे देखते हैं और कहते हैं शुक्र है मैंने छोड़ दिया। जब कोई कहता है कि मैं ठीक हूं, तो उस शब्द में छुपा दर्द शायद ही कोई समझ पाए, क्योंकि इंसान तभी सबसे ज्यादा टूटता है जब वो मुस्कुराते हुए सबसे कहता है कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूं। कभी कभी जिंदगी में हमें उन लोगों से माफी मांगनी पड़ती है जो गलत नहीं होते, बस इसलिए ताकि रिश्ता बच जाए। क्योंकि अहमियत अगर रिश्ते की हो तो कभी कभी मैं सही हूं कहने से ज्यादा जरूरी होता है मैं चाहता हूं कि तू रहे। वो जो हर रोज एक ही इंसान की चैट खोलकर फिर बिना कुछ लिखे बंद कर देते हैं, उनका दिल नहीं टूटा होता, वो बस अब थक चुके होते हैं हर बार पहल करते करते। कभी कभी वो लोग जो सबसे ज्यादा हंसते हैं वही अंदर से सबसे ज्यादा टूटे होते हैं, क्योंकि उनकी हंसी सिर्फ दूसरों को हिम्मत देने का एक तरीका होती है, वरना उन्हें भी रोने की आदत होती है। कोई रिश्ता तभी तक मजबूत होता है जब तक उसमें दोनों की कोशिश हो।
एक तरफा उम्मीदें अक्सर रिश्तों को जला देती हैं और अंत में कुछ नहीं बचता सिवाय सवालों और अधूरी बातों के। कभी किसी को खोकर ही उसकी असली कीमत समझ आती है। जब वो था तब हमें उसकी मौजूदगी मामूली लगती थी, लेकिन जब वो नहीं रहा तब उसकी हर छोटी बात भी याद आने लगी। कभी कभी लोग हमारी जिंदगी से ऐसे चले जाते हैं जैसे वो कभी थे ही नहीं, और हम हर रोज खुद को यही समझाते हैं कि शायद उन्होंने सही किया, लेकिन अंदर से हम बस टूटते जाते हैं। जिस रिश्ते में इज्जत नहीं वहां प्यार टिक नहीं सकता, क्योंकि इज्जत मिट जाए तो दिल भी धीरे धीरे सुन्न हो जाता है, और सुन्न दिलों में न कोई भाव होता है न कोई उम्मीद। हम अक्सर उन चीजों के लिए लड़ते हैं जो हमारे हाथ में होती हैं, लेकिन उन चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं जो वक्त के साथ फिसलती जा रही होती हैं, जैसे किसी अपने का साथ। वो जो चुप रहते हैं जरूरी नहीं कि कुछ महसूस नहीं करते, उनकी चुप्पी ही सबसे बड़ा संकेत होती है कि वो अब हर शब्द से थक चुके हैं और अब उन्हें समझने वाला चाहिए, कोई सुनाने वाला नहीं। हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जब वो बदलने नहीं चाहता, लेकिन हालात उसे मजबूर कर देते हैं, और फिर वो पहले जैसा इंसान कभी नहीं रहता, बस एक याद बन जाता है। कभी किसी की याद सिर्फ एक वक्त की बात नहीं होती, कुछ यादें हर दिन हर पल पीछा करती हैं। चाहे आप सो रहे हों या जाग रहे हों, वो आपके दिल का हिस्सा बन जाती है। हम अपनी खामोशी से अक्सर बहुत कुछ कह जाते हैं। जो समझता है वो बिना कहे सुन लेता है, और जो नहीं समझता उसे 1000 बार समझाने से भी फर्क नहीं पड़ता। कुछ लोग इसलिए भी टूट जाते हैं क्योंकि उन्होंने अपना सब कुछ एक ऐसे इंसान को दे दिया होता है जिसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता था, और जब फर्क नहीं पड़ता तो प्यार भी एक तरफा ही रह जाता है। कभी कोई तुम्हें छोड़ दे तो उसे जाने दो, क्योंकि जो रिश्ता दिल से जुड़ा होता है वो हालात से नहीं टूटता। जो आसानी से चला जाए वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। कुछ रिश्ते अधूरे ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि अगर पूरे हो जाएं तो वो जज्बात नहीं रहते, बस समझौते बन जाते हैं, और जज्बातों से बने रिश्ते ही दिल को सुकून देते हैं। हमेशा उस इंसान के पास लौटना अच्छा लगता है जो तुम्हें बिना बदले हुए वैसे ही अपनाता है जैसे तुम हो, क्योंकि दुनिया तुम्हें तब पसंद करती है जब तुम उनके मुताबिक बदलते हो। पर कोई एक ऐसा हो जो तुम्हारे सच्चे रूप को स्वीकारे, वो ही असली है। रिश्ते कभी यूं नहीं टूटते कि कोई गलती करता है। अक्सर वो इसलिए बिखरते हैं क्योंकि दोनों एक दूसरे को खोने के डर से ज्यादा खुद को सही साबित करने में लगे रहते हैं। कभी कभी हम उस इंसान से भी दूर हो जाते हैं जिसे हम सबसे ज्यादा चाहते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम बार बार खुद को साबित करते करते थक जाते हैं, और वो हर बार बस खामोशी ओढ़ लेता है। कुछ रिश्ते इतने सच्चे होते हैं कि उन्हें निभाने में सब कुछ हारना पड़ता है, नींद, सुकून और कभी कभी खुद को भी। फिर भी हम उन्हें छोड़ते नहीं, क्योंकि वहां सिर्फ रिश्ता नहीं, पूरी जिंदगी जुड़ी होती है। वो जो कहता था मैं हमेशा साथ रहूंगा, आज यादों में भी जगह नहीं देता। शायद कुछ वादे वक्त की गर्द में ऐसे खो जाते हैं कि फिर उन्हें ढूंढना भी बेवजह लगता है। कभी किसी की बातें मत भूलो, खासकर वो बातें जो उसने गुस्से में कही थीं, क्योंकि गुस्सा अक्सर वो सच बोलता है जिसे प्यार ने बहुत दिनों से छिपा कर रखा था। हम हर दिन किसी को खोते हैं, कुछ बातें कह न पाने से, कुछ सुन न पाने से, और कुछ इस डर से कि कहीं कहने से सब कुछ खत्म ना हो जाए। जो इंसान खामोश हो जाता है वो अंदर से बहुत कुछ जी चुका होता है। उसकी आंखें सब कह देती हैं, पर वो अब किसी से कुछ कहने की हिम्मत नहीं रखता। कभी कभी किसी की याद इतनी गहरी होती है कि वो बिना कुछ कहे भी पूरी जिंदगी की तरह लगती है, और हम बस उस एक याद को जीते रह जाते हैं। कुछ बातें दिल से निकलती नहीं, क्योंकि वो बातें सिर्फ लफ्ज नहीं थीं, वो एक समय, एक इंसान और एक एहसास से जुड़ी होती हैं, जो आज भी सांसों के साथ चलती हैं। जो लोग कह देते हैं कि उन्हें अब फर्क नहीं पड़ता, वो वही लोग होते हैं जिन्हें कभी सबसे ज्यादा फर्क पड़ा था। बस अब वो थक चुके होते हैं, हर बार हारते हारते।
हमने सबसे ज्यादा चोट उन लोगों से खाई है जिनसे हमने सबसे ज्यादा उम्मीदें रखी, और सबसे ज्यादा रोया भी उन्हीं के लिए है जिनके लिए कभी मुस्कुराना सबसे आसान था। वो जो हर रोज हमारा हाल पूछते थे, अब हमारी जिंदगी में ही शामिल नहीं है। शायद यही सच्चाई है रिश्तों की, कि कुछ लोग सिर्फ कुछ वक्त के लिए होते हैं। इसलिए मत खो देना क्योंकि तुम चुप रहे और उसने तुम्हारी खामोशी को गलत फहमी मान लिया। कुछ बातें कह देना जरूरी होता है, वरना रिश्ते चुपचाप मर जाते हैं। हर इंसान की जिंदगी में कोई ना कोई अधूरी कहानी होती है। हम सब मुस्कुराते हैं, काम करते हैं, पर कहीं ना कहीं वो एक चेहरा, वो एक पल हमें अधूरा कर देता है। कुछ रिश्ते सिर्फ इसलिए नहीं बचते क्योंकि उसमें मोहब्बत कम थी, बल्कि इसलिए बिखर जाते हैं क्योंकि वक्त रहते किसी ने समझने की कोशिश नहीं की। हमने वक्त से बहुत कुछ सीखा, लेकिन सबसे बड़ा सबक यही मिला कि कोई भी हमेशा के लिए नहीं होता, और जो होता है वो बिना शोर किए साथ निभाता है। कभी कभी इंसान हारता नहीं, बस चुपचाप हंसना सीख जाता है, क्योंकि रो रो कर किसी को मनाने का दौर जब थकाता है, तब मुस्कुराहट भी एक ढाल बन जाती है। रिश्तों में जब सवाल ज्यादा और जवाब कम हो जाते हैं, तब समझ लेना चाहिए कि वहां अब सिर्फ आदत बची है, मोहब्बत नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई हमें बहुत देर से समझता है, जब हम खुद को भी खो चुके होते हैं। तब उसका समझना सिर्फ पछतावा बन जाता है। हमने जिसको भी दिल से चाहा उसे खो ही दिया, शायद इसलिए क्योंकि हम रिश्ते निभाते हैं दिल से और लोग समझते हैं दिमाग से। कुछ रिश्ते सिर्फ नाम के रह जाते हैं, तस्वीरें रहती हैं, बातें नहीं। नाम रहता है, आवाज नहीं। और सबसे बुरा तब लगता है जब यादें जिंदा रहती हैं पर इंसान नहीं। कभी कभी हम किसी को इसलिए नहीं भूल पाते क्योंकि हमने उसके लिए वो महसूस किया था जो हमने कभी किसी के लिए नहीं किया। वो इंसान भले ही चला जाए, पर उसका एहसास हमेशा के लिए दिल में रह जाता है। हम जिनसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं उनसे ही अक्सर कुछ कह नहीं पाते, क्योंकि डर होता है कहीं कुछ कहने से वो दूर ना हो जाए और हम बस खामोश रहकर सब सहते हैं। कुछ लोग हमारे साथ नहीं होते, लेकिन उनकी यादें हर वक्त साथ चलती हैं, जैसे छाया हो किसी सूने रास्ते पर, दिखती नहीं पर हर कदम पर एहसास कराती है कि कोई था जो बहुत अपना था। हम कभी कभी किसी को इसीलिए भी याद करते हैं क्योंकि हमें वो दिन याद आते हैं जब हमें लगता था कि अब ये इंसान कभी दूर नहीं जाएगा, और आज वो सबसे दूर है। कुछ बातें अधूरी रह जाएं तो उन्हें वहीं छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर सवाल का जवाब मिले। कुछ सवाल बस एहसास बनकर दिल में रह जाते हैं। जिंदगी ने सिखा दिया कि हर किसी को वक्त देना चाहिए, लेकिन उतना ही जितना वो तुम्हें देता है, क्योंकि एक तरफा रिश्ते सिर्फ थकाते हैं और थकान प्यार को धीरे धीरे खत्म कर देती है। कुछ लोग चले जाते हैं पर उनकी बातें, उनकी हंसी, उनका नाम हर रोज हमारे दिल के किसी कोने में गूंजता रहता है, जैसे हर सुबह उनकी याद से ही होती हो। हमने सीखा है कि रिश्ते तब टूटते हैं जब हम हर बार वही इंसान बनने की कोशिश करते हैं जो दूसरा चाहता है, और एक दिन खुद को ही खो बैठते हैं। कभी कभी वो लोग जिनसे हम उम्मीद करते हैं कि वो हमें समझेंगे, वही सबसे ज्यादा गलत समझ बैठते हैं, और तब दिल नहीं टूटता, आत्मा चुप हो जाती है। कुछ यादें ऐसी होती हैं जिन्हें भूलना नहीं होता, बस उनसे जीना सीखना होता है। जैसे कोई पुराना जख्म जो अब दर्द नहीं देता, पर हर बार छूने पर चुभता जरूर है। जब कोई बिना कुछ कहे दूर चला जाए तो सबसे ज्यादा वो बातें तंग करती हैं जो कभी कहीं ही नहीं गईं, और उन अनकहे लफ्जों की कसक हर दिन सांसों में घुलती रहती है। रिश्ते बचाने के लिए सिर्फ प्यार काफी नहीं होता, जरूरत होती है समझ की, सब्र की, और सबसे ज्यादा जरूरत होती है दो लोगों की ईमानदारी की, वरना एक झूठ सब कुछ तोड़ देता है। कभी कभी दिल सिर्फ इसीलिए भारी होता है क्योंकि वो अपनी जगह से हटा नहीं होता, पर वो जिसको याद करता है वो अब कहीं और जा चुका होता है। हम सबके अंदर एक कोना ऐसा होता है जहां सिर्फ एक इंसान की जगह होती है, और अगर वो इंसान चला जाए
तो वो खालीपन कोई और नहीं भर सकता, चाहे लाख कोशिशें कर लो। कभी हम इतने टूट जाते हैं कि खुद से भी बात करने का मन नहीं करता, और तब किसी का सिर्फ इतना पूछ लेना, तू ठीक है, पूरी दुनिया सा सुकून देता है। कभी किसी को खोकर भी आप मुस्कुराते रहो तो समझ लेना कि आप अंदर से मजबूत हो चुके हो। लेकिन वो मुस्कुराहट अब पहले जैसी नहीं रही होती। हमने कई बार खुद से कहा अब फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हर बार उस एक नाम पर आकर सब कुछ बिखर जाता है। फर्क तो पड़ता है, बस अब हम दिखाना नहीं चाहते। कुछ रिश्ते इसलिए भी टूट जाते हैं क्योंकि हम समय रहते चुप रहते हैं, और वो हमारी चुप्पी को बेरुखी समझ लेते हैं, जबकि हम बस थक चुके होते हैं। जो इंसान दिल से चला जाता है वो कभी वापस नहीं आता, और जो हर बार लौट आता है वो कभी गया ही नहीं होता। फर्क सिर्फ हमारी समझ में होता है। हम कभी कभी सबसे ज्यादा उन्हीं लोगों से हार जाते हैं जिनसे हमने सबसे ज्यादा प्यार किया होता है, और उनकी जीत हमें बुरी नहीं लगती, बस बहुत खाली कर देती है। कभी कभी हम इतनी शिद्दत से किसी को चाहते हैं कि उनकी आदत हमारी रूह में बस जाती है, और जब वो चले जाते हैं तो लगता है जैसे खुद से ही कोई हिस्सा छीन लिया गया हो। सांसें तो चलती हैं पर महसूस नहीं होती। हम अक्सर उन पलों को याद करते हैं जो दोबारा कभी नहीं आएंगे, न वो शामें, न वो बातें, न वो हंसी, न वो आंखें। और फिर जिंदगी बस चलती रहती है, पर दिल वहीं ठहर जाता है। कुछ रिश्ते इतने अपने लगते हैं कि हम उनके लिए सब कुछ सह जाते हैं, और फिर एक दिन जब वही लोग हमें पराया बना देते हैं तो सबसे ज्यादा तकलीफ इसी बात की होती है कि हमने तो उन्हें कभी पराया सोचा ही नहीं। जब कोई बहुत अपना हो तो उसकी नाराजगी भी डराती है, क्योंकि वहां डर सिर्फ बात टूटने का नहीं होता, बल्कि उस पूरी दुनिया के बिखर जाने का होता है जो हमने उसके साथ मिलकर बनाई थी। हमने कई बार चाहा कि सब कुछ फिर से पहले जैसा हो जाए, वही बातें, वही अपनापन, वही मासूमियत। पर वक्त ने हर बार याद दिलाया कि जो बीत गया वो अब सिर्फ याद बनकर रह गया है। कभी कभी लोग इसलिए नहीं बदलते कि वो बुरे हो जाते हैं, बल्कि इसीलिए क्योंकि वो बार बार टूट कर थक जाते हैं। और जब थकावट आत्मा तक पहुंचती है तब इंसान मुस्कुराना भी छोड़ देता है। जो लोग हमें छोड़ जाते हैं वो कभी सच में चले नहीं जाते। वो हर रोज हमारे ख्यालों में जिंदा रहते हैं, और हर रात हमारी नींद चुराकर हमारी तन्हाई में बैठ जाते हैं। हमने सबसे ज्यादा दर्द उसी वक्त सहा जब हमने सबसे ज्यादा उम्मीद रखी, और फिर सीखा कि मोहब्बत में उम्मीदें कम रखना ही सुकून देता है, वरना हर इंतजार एक नया घाव छोड़ता है। कुछ लोग हमें इस तरह समझते हैं जैसे हम कभी टूटे ही ना हो, और हम हर बार मुस्कुराकर वो दर्द छिपा लेते हैं जो हर रात हमारी रूह को चुपचाप तोड़ता है। रिश्ते जब दिल से जुड़ते हैं तो दूरी से नहीं टूटते, पर जब उसमें अहम आ जाए तो पास रहकर भी वो अजनबी बन जाते हैं, और अजनबियों की खामोशी सबसे ज्यादा चुभती है। कभी कभी हमें किसी की कमी नहीं, बल्कि उस एहसास की कमी होती है जो वो इंसान हमें देता था, और तब समझ आता है कि इंसान से ज्यादा उसकी मौजूदगी मायने रखती थी। जो इंसान सबके सामने हंसता है वही अक्सर रात में सबसे ज्यादा रोता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि कोई उसकी कमजोरी देखे। वो बस सबके लिए मजबूत बना रहता है। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका कोई जवाब नहीं होता, जैसे कि क्यों कोई हमें छोड़कर चला गया, या क्यों हमने उन्हें इतना चाहा जब वो हमारे लिए कभी रुके ही नहीं। हमने हर बार उस इंसान की फिक्र की जिसने हमें कभी समझा ही नहीं, और यही सबसे बड़ी सीख थी कि जब आप खुद को भुलाकर किसी को याद रखते हैं तो वो अक्सर आपको ही भुला देते हैं। कुछ चुप्पियां शब्दों से ज्यादा कहती हैं, और जब कोई अपने आप चुप हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि वो अब किसी को समझाने की हिम्मत खो चुका है। हम सबकी जिंदगी में एक ऐसा नाम होता है जिसे भूल जाना आसान नहीं होता, क्योंकि वो नाम सिर्फ एक इंसान नहीं होता, वो हमारी सबसे प्यारी याद, सबसे गहरी चोट और सबसे सच्चा रिश्ता होता है। कभी कभी वक्त सब कुछ ठीक कर देता है, पर उससे पहले वो हमें तोड़कर बहुत कुछ सिखा देता है, और तब हम बदलते हैं अपने अंदर से हमेशा के लिए। जब दिल बहुत ज्यादा भर जाए
तब आंखें खुद ब खुद बोलने लगती हैं, और तब कोई समझने वाला पास न हो तो वो आंसू सीने में ही सूख जाते हैं, एक बोझ बनकर। हम अक्सर उन्हीं लोगों के लिए सबसे ज्यादा लड़ते हैं जिनसे हमें सबसे ज्यादा चोट मिली होती है, क्योंकि दिल उम्मीद नहीं छोड़ता, वो आखिरी सांस तक भरोसा करता है। कभी कभी प्यार में सबसे बड़ी जीत होती है किसी को आजाद कर देना, क्योंकि सच्चा प्यार बंधन नहीं बनाता, वो इतना गहरा होता है कि किसी की खुशी में ही खुद को मिटा देना भी मंजूर कर लेता है। हमेशा ये जरूरी नहीं होता कि कोई बोले तो ही वो दुखी हो। कई बार जो सबसे शांत होता है वही सबसे ज्यादा टूट चुका होता है, क्योंकि उसके पास अब रोने का भी हक नहीं बचा होता। कुछ रिश्ते अधूरे ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि जब हम उन्हें पूरा करने की कोशिश करते हैं तब सब कुछ बिखरने लगता है। अधूरापन कभी कभी एक सुंदर याद बनकर दिल को थामे रखता है। जब किसी के बिना रहना सीख लेते हैं तब हमें सबसे ज्यादा उसी की याद आती है, क्योंकि अब वो आदत बन चुका होता है, और आदतें आसानी से नहीं जाती, चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें। हमने जब भी किसी को दिल से चाहा तब हर बार हमने ही समझौता किया, और हर बार वही लोग हमें गलत समझकर चले गए। शायद हम सिर्फ इसलिए बुरे थे क्योंकि हम बहुत अच्छे थे। कभी ऐसा भी वक्त आता है जब अपनी खुशी से ज्यादा किसी और की खुशी जरूरी लगने लगती है, और तब हम खुद को भूल जाते हैं, सिर्फ इस उम्मीद में कि वो इंसान मुस्कुराता रहे। जो लोग दूर चले जाते हैं उनका जाना उतना नहीं दुखता जितना ये सोचकर तकलीफ होती है कि वो अब किसी और के साथ वैसा ही रिश्ता जी रहे हैं जैसा कभी हमारे साथ था। हम अपनी सबसे सच्ची बात उसी से कह नहीं पाते जिससे सबसे ज्यादा जुड़ाव होता है, क्योंकि डर होता है कहीं हमारी सच्चाई ही उस रिश्ते की सबसे बड़ी दूरी न बन जाए। कुछ फैसले दिल से लिए जाते हैं और कुछ दिमाग से, लेकिन जो सबसे ज्यादा तकलीफ देते हैं वो वही होते हैं जो मजबूरी में लिए गए होते हैं, जब दिल और दिमाग दोनों चुप हो जाते हैं। हम कभी कभी इसलिए नहीं रोते कि हम कमजोर हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि हम बहुत वक्त से मजबूत बने रहने की कोशिश में थक चुके होते हैं। जब कोई तुम्हें बार बार गलत समझे तब एक वक्त आता है जब तुम खुद को समझाना बंद कर देते हो, और वहीं से रिश्ता धीरे धीरे खत्म होना शुरू होता है। सब कुछ भूल जाना आसान नहीं होता। कुछ नाम, कुछ आवाजें, कुछ लम्हे पूरी जिंदगी दिल की गहराइयों में जड़ की तरह जम जाते हैं। हमने अपने जीवन में सबसे गहरी चोट उन्हीं से खाई जिनके लिए सबसे ज्यादा रोशनी की दुआ की थी, और उन्हीं लोगों ने हमें सिखाया कि हर अपना हमेशा अपना नहीं होता। जिंदगी की सबसे बड़ी त्रासदी यही है कि जो सबसे ज्यादा चाहा वही सबसे पहले दूर चला गया, और जो सबसे ज्यादा समझा वही सबसे ज्यादा गैर बन गया। कभी कभी खामोशी वो कह जाती है जो लफ्ज नहीं कह पाते, और सबसे गहरी बातें आंखों से निकलती हैं उन लम्हों में जब शब्दों का कोई मतलब नहीं बचता। हम सबकी जिंदगी में कोई ना कोई ऐसा जरूर होता है जिसे देखकर लगता है काश ये थोड़ा सा पहले मिल गया होता, शायद तब हम कुछ और होते। रिश्तों में जरूरी नहीं कि हर बात कही जाए। कुछ एहसास ऐसे होते हैं जो बस महसूस किए जाते हैं, और जब सामने वाला समझ न पाए तो वो रिश्ता धीरे धीरे मर जाता है। कभी कभी कोई हमें छोड़कर इसलिए चला जाता है ताकि हम खुद को वापस पा सकें, और जब हम खुद को समझने लगते हैं तब उसका जाना भी एक सबक बन जाता है। हमने सीखा है कि सबसे ज्यादा दर्द वहीं देता है जहां सबसे ज्यादा उम्मीद होती है, और जब उम्मीदें टूटती हैं तो सिर्फ आंसू नहीं निकलते, आत्मा भी खामोश हो जाती है। कुछ बातें इसलिए नहीं कहते क्योंकि पता होता है कह देने से भी कुछ बदलने वाला नहीं, और तब चुप्पी सबसे बड़ा सहारा बन जाती है और सबसे बड़ा बोझ भी। जब आप किसी को अपना सब कुछ दे देते हैं और फिर भी वो किसी और की तरफ देखे, तब समझ आता है कि प्यार में सबसे ज्यादा ताकत किसी के चले जाने में नहीं, बल्कि उसके बाद भी खामोश मुस्कुराने में है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य अपने आप में स्थित हो जाता है वही सच्चा योगी होता है। जो न तो किसी से अत्यधिक जुड़ाव रखता है, न ही किसी चीज की कमी में टूटता है, वही आत्मा का ज्ञानी है। अब सोचिए,
अगर जीवन में कभी ऐसा समय आ जाए जब आपके पास कुछ ना बचे, ना पैसा, ना दोस्त, ना रिश्तेदार, ना कोई सहारा, तब क्या बचेगा? बस एक तुम बचते हो, वही तुम जो असली तुम हो। ना दिखावे वाला, ना दुनिया को खुश करने वाला, ना डर से दबा हुआ। वो तुम जो हर चीज से परे है, जो मौन में है, जो अंदर छिपा हुआ है। पर ये तुम्हें तभी दिखता है जब तुम अकेले होते हो, जब कोई देखने वाला नहीं होता, जब कोई तारीफ या ताना मारने वाला नहीं होता। तब एक दर्पण बनता है, भीतर का दर्पण, और उस दर्पण में तुम्हारा असली चेहरा सामने आता है। बहुत से लोग पूरी जिंदगी दूसरों के बनाए चेहरे पहनकर जीते हैं। बचपन से किसी ने कहा तू तो कमजोर है, तो हमने खुद को वैसा मान लिया। किसी ने कहा तू अच्छा है, तो हमने खुश होने की कोशिश की। पर जब सब चला जाता है, तब बचता है ना कोई नाम, ना कोई पहचान, बस आत्मा। और वहीं से असली निर्माण शुरू होता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो सम में सम रहता है, सुख दुख लाभ हानि में समान रहता है, वही योगी है। और यह संभव अकेलेपन में ही पैदा होता है। जब कोई साथ ना हो, तब तुम सीखते हो कि सच्चा साथ तुम्हारा स्व है, बाकी सब अस्थाई है। देखो, कोई इंसान तिनका तिनका जोड़कर एक घर बनाता है, फिर एक दिन तूफान आता है, सब उड़ जाता है, वो टूट जाता है, बैठ जाता है। लेकिन अगर वो अंदर से मजबूत हो, तो वो कहता है मैं था और मैं हूं, मैं फिर बना सकता हूं। क्यों? क्योंकि उसने खुद को खोया नहीं था, वो अपने साथ था। यही अकेलापन सिखाता है कि जब सब कुछ छिन जाए, तब भी मैं बचा रहता हूं। और वही मैं अगर मजबूत है, तो पूरी दुनिया फिर से बनाई जा सकती है। दुनिया तुम्हारी पहचान बना सकती है, लेकिन खुद को जानना, यह काम तुम्हारा है। और यह तब होता है जब सब चुप हो जाए और तुम अकेले उस शांति में बैठो जहां सिर्फ तुम हो और तुम्हारे सवाल। कभी डरना मत उस वक्त से जब सब छिन जाए, क्योंकि उस वक्त तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा मोड़ आता है, जहां तुम खुद को पा सकते हो। और एक बार अगर तुमने खुद को पा लिया, तो फिर कोई ताकत तुम्हें तोड़ नहीं सकती। यही श्री कृष्ण का उपदेश है। खुद के साथ जुड़ो, क्योंकि वही सच्चा योग है। बाकी सब माया है, और माया बदलती रहती है। पर आत्मा अडोल है, अमर है, और वो हमेशा तुम्हारे साथ है, जब तक तुम उसके साथ हो। कभी कभी हम जिन लोगों के लिए सब कुछ छोड़ देते हैं, वही लोग हमें सबसे अधूरा छोड़ जाते हैं। और फिर हम खुद को सवालों से भर लेते हैं कि हमने ऐसा क्या किया था जो वो हमें छोड़ गए। लेकिन जवाब कभी नहीं मिलते, और तब हमें सीखना पड़ता है, हर जाने वाला बुरा नहीं होता, वो बस हमारे हिस्से का सबक होता है। कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जब हम चाहते हैं कि कोई बस पास बैठ जाए, कुछ ना कहे, बस समझ जाए। पर सबसे बड़ा सच ये है कि जिंदगी में बहुत कम लोग होते हैं जो बिना कहे तुम्हारे दर्द को पढ़ सकें। बाकी सब तो बस उस वक्त होते हैं जब तुम मुस्कुरा रहे हो। हर बार मजबूत बनने की कोशिश में हम खुद से दूर होते जाते हैं। हम अपने आंसू भी छुपाने लगते हैं, क्योंकि हम दुनिया को दिखाना नहीं चाहते कि हम भी कभी थक जाते हैं। और धीरे धीरे हम अपनी ही भावनाओं के कैदी बन जाते हैं। कभी कभी सबसे ज्यादा थकावट शरीर में नहीं, मन में होती है। हम हंसते हैं, बोलते हैं, सब कुछ सामान्य दिखाते हैं, लेकिन भीतर एक खामोशी होती है जो रोज चीखती है, मैं थक गया हूं, अब और नहीं होता मुझसे। जिंदगी की सबसे बड़ी त्रासदी ये नहीं कि लोग बदल जाते हैं, बल्कि ये है कि हम उन्हें वैसे ही देखने की कोशिश करते रहते हैं जैसे वो पहले थे। और जब सच सामने आता है, तब दिल उस भ्रम को तोड़ने में खुद को खो देता है। कुछ रिश्ते तोड़ने नहीं पड़ते, वो धीरे धीरे खुद ही बेजान हो जाते हैं। और हम उस टूटन को महसूस करते हुए भी कुछ नहीं कहते, क्योंकि हम जानते हैं अब जो बचा है वो सिर्फ आदत है, रिश्ता नहीं। कभी तुम किसी के लिए सब कुछ बन जाते हो, और फिर एक दिन वही इंसान तुम्हें इस तरह अनदेखा करता है जैसे तुम्हारा कोई वजूद ही नहीं। उस दिन तुम समझते हो, किसी के लिए होना और किसी के साथ होना, दोनों में बहुत फर्क होता है। कभी ऐसा वक्त आता है जब तुम अपनी हंसी के पीछे अपने टूटे हुए हिस्सों को छिपाते हो, ताकि लोग तुम्हें कमजोर न समझें। लेकिन सच्चाई यह होती है कि जो लोग सबसे ज्यादा हंसते हैं,
वही सबसे ज्यादा अकेले होते हैं। जब तुम बार बार अपनी वफा साबित करते करते थक जाओ, तब एक दिन तुम्हें एहसास होता है कि वफा उन्हीं से की जानी चाहिए जो उसे समझने की काबिलियत रखते हो, न कि उन लोगों से जो हर बार तुम्हारी नीयत को शक की नजरों से देखें। कुछ खामोशियां इतनी भारी होती हैं कि उन्हें बयां करने की हिम्मत भी नहीं होती, और जब दिल खुद से ही लड़ते लड़ते थक जाए, तब इंसान दूसरों से नहीं, खुद से दूरी बना लेता है। हम अक्सर दूसरों को बचाने की कोशिश में खुद को भुला देते हैं, और जब वही लोग हमें छोड़ जाते हैं, तब हमें खुद को फिर से ढूंढने में सालों लग जाते हैं। इसलिए हर बार खुद को खो देना प्यार नहीं होता, वो बस आत्मा की अनदेखी होती है। कभी किसी को इतना मत चाहो कि वो तुम्हारे हर आंसू का कारण बन जाए, क्योंकि जब चाहत एक तरफा हो जाती है, तब वो इबादत नहीं रहती, वो एक सज्जा बन जाती है जो हर रोज तुम्हारे भीतर कुछ तोड़ती रहती है। जिंदगी के कुछ पल ऐसे होते हैं जब सब कुछ होकर भी कुछ नहीं लगता। हम भीड़ में होते हैं पर बिल्कुल अकेले, क्योंकि उस वक्त हमें किसी और की नहीं, बस खुद की जरूरत होती है जो हमें समझ सके बिना कोई सवाल किए। जो इंसान तुम्हारी तकलीफ को समझे बिना भी तुम्हारे साथ खड़ा रहे, वही इंसान वक्त के सबसे मुश्किल मोड़ पर तुम्हारा हाथ थामेगा। बाकी तो बस बातों के रिश्ते होते हैं जो सुनने में अच्छे लगते हैं, निभाने में नहीं। कभी कभी हम किसी को खोने के डर से इतना सह लेते हैं कि वो हमें ही खो देते हैं, क्योंकि जहां इज्जत नहीं, वहां साथ सिर्फ बोझ बन जाता है, और बोझ चाहे रिश्ता हो या इंसान, देर सवेर उतर ही जाता है। जब तुम किसी को हर बार माफ कर देते हो, तो वो तुम्हारी माफी को तुम्हारी कमजोरी समझने लगते हैं, और तब एक दिन तुम्हें मजबूरन वो दरवाजा बंद करना पड़ता है जो बार बार तुम्हें ही जला रहा था। सबसे गहरी तन्हाई तब महसूस होती है जब तुम किसी के बहुत करीब रहकर भी उसके दिल से दूर हो जाते हो, और फिर उस दूरी को मिटाने की कोशिश में तुम खुद को ही मिटा बैठते हो। हर इंसान की जिंदगी में ऐसा मोड़ आता है जब उसे किसी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, और वही इंसान उसे छोड़ जाता है। तब समझ में आता है कि भरोसा शब्दों पर नहीं, वक्त पर करना चाहिए। हम जिनसे सबसे ज्यादा जुड़े होते हैं, वही लोग हमारे दिल को सबसे गहरा जख्म देते हैं, और फिर हम दूसरों से नहीं, खुद से डरने लगते हैं कि कहीं फिर से वही ना हो जाए। खामोशी कभी कभी सबसे बड़ा जवाब होती है, और जब इंसान उस जवाब को समझने में असफल हो जाए, तब रिश्ता खुद ब खुद खत्म हो जाता है, बिना किसी शोर के, बिना किसी इल्जाम के। कुछ रिश्ते इसलिए नहीं टूटते क्योंकि उनमें प्यार खत्म हो गया होता है, वो इसलिए टूटते हैं क्योंकि एक इंसान थक जाता है बार बार साबित करते हुए कि वो सच्चा है। जिस दिन तुम दूसरों से उम्मीदें करना छोड़ दोगे, उसी दिन तुम्हें सुकून मिलना शुरू होगा, क्योंकि जो उम्मीदें दिलाती हैं, वही उम्मीदें एक दिन तोड़ भी देती हैं। कभी कभी इंसान को सबसे ज्यादा चोट उस वक्त लगती है जब वो किसी के लिए पूरी दुनिया छोड़ देता है, और वो इंसान उसे ही छोड़ देता है। जिंदगी में सबसे बड़ी तकलीफ तब होती है जब तुम किसी के लिए सब कुछ हो और वो तुम्हें एक पल में बेगाना बना दे। कभी कभी कुछ बातें दिल में ही रह जाती हैं, क्योंकि हम जानते हैं कहने से शायद रिश्ता न बचे, और खामोशी की यह कीमत बहुत भारी होती है। हम अक्सर सोचते हैं कि जिसने हमें तोड़ा उसी के पास जाकर ठीक हो जाए, पर सच यह है कि जो तोड़ता है वो कभी जोड़ नहीं सकता। वक्त के साथ सब बदल जाता है, पर कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो वक्त के साथ और गहरे होते जाते हैं। वो ना दिखते हैं ना मिटते हैं, बस हम उन्हें जीते रहते हैं। हमेशा सच बोलने वाला इंसान सबसे ज्यादा गलत समझा जाता है, क्योंकि आज की दुनिया को सच्चाई कम, सुनने में अच्छा लगने वाला झूठ ज्यादा पसंद है। कुछ लोग इतने अपने लगते हैं कि उनके दूर होने से न सिर्फ दिल टूटता है, बल्कि पूरा वजूद हिल जाता है। जिनसे तुम बेइंतहा मोहब्बत करते हो, जब वही तुम्हें अनदेखा करने लगते हैं, तब खुद से सवाल मत करो। उस मोहब्बत की गहराई से सीख लो कि अब तुम्हें खुद से मोहब्बत करनी है। हर कोई कहता है कि वक्त सब कुछ ठीक कर देता है, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि उस वक्त के बीच में टूटता कौन है। कभी कभी हम सिर्फ इसलिए चुप रह जाते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि बोलने से बात सुधरेगी नहीं,
और शायद रिश्ता भी बिगड़ जाएगा। जिंदगी में अगर कोई तुम्हें बार बार यह महसूस कराए कि तुम बोझ हो, तो समझ लो वो इंसान तुम्हारे साथ नहीं, तुम्हारे सब्र से जुड़ा हुआ है। कभी किसी को इतना भी मत जताओ कि वो तुम्हारे लिए सब कुछ है, वरना एक दिन वो तुम्हें कुछ भी नहीं समझेगा। सबसे खतरनाक होता है वो रिश्ता जिसमें इंसान अकेले ही निभाता रहता है और सामने वाला बस उसका फायदा उठाता रहता है। कभी कभी वो इंसान सबसे ज्यादा याद आता है जिसे हमने सबसे ज्यादा माफ किया हो, क्योंकि माफ करना मोहब्बत की आखिरी हद होती है। जब कोई तुम्हारे आंसू नहीं समझता तो उनसे उम्मीद रखना छोड़ दो। सच्चा रिश्ता वो होता है जहां तुम्हारी खामोशी भी सुनी जाती है। हम सब किसी न किसी को खोने के डर से उसकी हर बेरुखी सहते रहते हैं, पर एक दिन वही डर हमें तोड़ देता है और हम खुद को खो बैठते हैं। कभी किसी के साथ इस हद तक ना जुड़ो कि जब वो तुम्हें नजरअंदाज करे तो तुम्हें खुद के होने पर शक होने लगे। सब्र वो चीज है जो इंसान को टूटा होने के बाद भी मुस्कुराना सिखाता है, और मुस्कुराहट वो होती है जो दुनिया को दिखती है, दर्द नहीं। कभी ऐसा वक्त आता है जब तुम चाहकर भी किसी से कुछ नहीं कह पाते, ना इसलिए कि तुम में हिम्मत नहीं, बल्कि इसलिए कि तुम्हें पता है कह दोगे तो टूट जाओगे और सामने वाला समझेगा भी नहीं, इसलिए तुम चुप रह जाते हो। और यही खामोशी धीरे धीरे तुम्हारा सच बन जाती है। हमेशा दूसरों को हंसाने वाला इंसान जब खुद रोता है तो कोई नहीं समझ पाता, क्योंकि सब उसे उसकी मुस्कुराहट से पहचानते हैं, उसकी टूटन से नहीं। इसलिए जो हर वक्त मुस्कुराता दिखे जरूरी नहीं वो खुश हो सकता है वो सबसे बड़ा दर्द अपने सीने में दबाए फिर रहा हो। कभी किसी को इतनी मोहब्बत मत दो कि वो उसे अपना हक समझने लगे, क्योंकि जब मोहब्बत एहसान की तरह महसूस होने लगे तब वो रिश्ता नहीं, एक बोझ बन जाता है जो वक्त के साथ गिरता नहीं, बस अंदर ही अंदर इंसान को तोड़ता है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें हम छोड़ना नहीं चाहते, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हम भूलना नहीं चाहते। लेकिन कभी कभी वक्त और हालात हमें वो सब करना सिखा देते हैं जिसे हमने कभी सोचा भी नहीं होता। हमने बहुत कुछ खोया है उन रिश्तों में जहां हमने सब कुछ दिया था और बदले में सिर्फ तन्हाई मिली। पर अब समझ आ गया है, हर दिल की धड़कन तुम्हारे लिए नहीं धड़कती और हर रिश्ता तुम्हारे नसीब में लिखा नहीं होता। कभी कभी इंसान इतना थक जाता है कि वो अपने लिए भी कुछ नहीं चाहता, ना सुकून, ना साथ, ना शिकायत, बस एक खामोशी जिसमें वो खुद से बातें कर सके, और वो भी बिना किसी के टोके। किसी के लिए जो तुम हो वो तुम्हें खुद नहीं पता। और सबसे दुख की बात यह है कि कभी कभी जिन लोगों के लिए हम खुद को भूल जाते हैं वही हमें किसी कोने में रख देते हैं, जैसे हम कभी थे ही नहीं। जिंदगी में सबसे ज्यादा डर उसी इंसान से लगता है जिसे तुम सबसे ज्यादा चाहते हो, क्योंकि तुम्हें पता होता है अगर किसी दिन वो चला गया तो तुम्हारा बहुत कुछ साथ ले जाएगा। हम सबके अंदर एक कहानी होती है जिसे हम दुनिया से छुपा कर रखते हैं। वो अधूरी सी बात, वो टूटा हुआ रिश्ता, वो अनकहा दर्द जो किसी को नहीं बताते, क्योंकि डर लगता है कि कहीं वो भी हमें जज न कर ले। कभी कभी हम वो लोग बन जाते हैं जो हमें कभी पसंद नहीं थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि जिंदगी ने हमें वो दर्द दिया जो हमने कभी किसी को दिया ही नहीं था। और तब हम समझते हैं इंसान गलती से नहीं, मजबूरी से बदलता है। सबसे खतरनाक होते हैं वो लोग जो तुम्हें देखकर मुस्कुराते हैं लेकिन भीतर ही भीतर तुमसे दूर जा रहे होते हैं। वो ना कोई अल्फाज छोड़ते हैं, ना कोई शिकायत, बस एक दिन तुम्हारे वजूद से खुद को मिटा देते हैं। कभी कभी कुछ बातें दिल में ही रखनी पड़ती हैं, क्योंकि अगर कह दी जाएं तो रिश्ता नहीं बचेगा। और कुछ रिश्तों की इतनी आदत हो जाती है कि इंसान उन्हें खोने की सोच भी नहीं सकता, इसीलिए वो हर बार खुद को तोड़ लेता है, बस उस रिश्ते को बचाने के लिए। हम सबसे ज्यादा उन्हीं लोगों से टूटते हैं जिनसे सबसे ज्यादा उम्मीदें होती हैं, और फिर जब वही लोग हमें अकेला छोड़ देते हैं तो हम किसी और से नहीं, खुद से नफरत करने लगते हैं कि आखिर क्यों हमने किसी को इतनी अहमियत दी। जिंदगी के कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जब इंसान को किसी के जवाब की नहीं,
सिर्फ उसकी मौन मौजूदगी की जरूरत होती है। पर हम उस मौन को भी शोर में गंवा देते हैं और फिर देर हो जाती है। इंसान हर किसी को खुश करते करते एक दिन खुद से नाराज हो जाता है और तब सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या वाकई मैं अपने लिए भी कुछ था या सिर्फ दूसरों की उम्मीदों का किरदार? हर बार सही साबित होना जरूरी नहीं होता। कभी कभी चुप रहना ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि सामने वाला समझने की नहीं, जीतने की कोशिश कर रहा होता है। कुछ रिश्ते खत्म नहीं होते, बस खामोश हो जाते हैं और इंसान हर दिन उसी खामोशी में जीता है, मानो कुछ कहे बिना भी सब कुछ कहा हो। हमेशा वो लोग तुम्हें सबसे गहरी चोट देते हैं जिन्हें तुमने सबसे ज्यादा अपना माना होता है, और यही सबसे बड़ी विडंबना है कि जिन्हें तुमसे जुड़ना चाहिए था वही तुम्हें सबसे पहले तोड़ जाते हैं। कभी कभी इंसान को सिर्फ एक लम्हा चाहिए होता है, जब कोई उसकी आंखों में देखे और कहे, मैं जानता हूं तुम थक गए हो, लेकिन मैं यहां हूं। पर अफसोस, ऐसे लम्हे किस्मत वालों को मिलते हैं। कुछ लोग तुम्हारे साथ नहीं रहते, लेकिन हर पल तुम्हारे ख्यालों में रहते हैं, और तुम लाख कोशिश कर लो उन्हें भुलाने की, पर जब दिल में कोई बस जाए तो उसे निकालना मुमकिन नहीं होता। कुछ रिश्ते नाम के नहीं होते, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा असर उन्हीं का होता है। वो जब टूटते हैं तो शोर नहीं होता, बस अंदर कुछ ऐसा गिर जाता है जो फिर कभी पहले जैसा नहीं होता। कभी कभी इंसान खुद को इतना झोंक देता है किसी और के लिए कि जब वो साथ छोड़ता है तो सिर्फ वो नहीं जाता, साथ में तुम्हारा आत्मविश्वास, मुस्कुराहट और नींद भी ले जाता है। हमेशा मुस्कुराते रहना आसान नहीं होता। जो मुस्कुराते हैं वो अक्सर सबसे ज्यादा टूटा होता है। वो हर रोज खुद को जोड़ते हैं ताकि दुनिया को लगे सब ठीक है। तुमने किसी के लिए जो किया वो उसके हिसाब से कभी काफी नहीं होगा। इसीलिए अपने हर अच्छे कर्म की उम्मीद मत रखो, क्योंकि तुमने दिल से दिया था, सौदे से नहीं। कुछ लोग तुम्हारी जिंदगी में इसलिए आते हैं ताकि तुम्हें एहसास हो तुम्हें सिर्फ किसी और की नहीं, खुद की भी जरूरत है। हर बार टूटने के बाद इंसान थोड़ा और मजबूत नहीं, थोड़ा और खामोश हो जाता है, क्योंकि अब उसे पता होता है सब कुछ कहना सब कुछ ठीक नहीं करता। रिश्ते अगर बोझ बनने लगे तो समझ लेना वहां सिर्फ साथ है, अपनापन नहीं। और जहां अपनापन ना हो वहां टिकना सिर्फ आदत बन जाती है, प्रेम नहीं। जिंदगी में सबसे बड़ा सुकून तब आता है जब तुम्हें किसी को साबित करने की जरूरत नहीं रहती कि तुम कितने सच्चे हो। कभी कभी इंसान को खुद से मिलने के लिए दूसरों से दूर जाना पड़ता है, और ये दूरी तकलीफ नहीं, आजादी होती है खुद को फिर से पाने की। तुम्हारा वक्त जब खराब चलता है तब लोग तुम्हें नहीं छोड़ते, तुम्हें वो लोग छोड़ते हैं जो सिर्फ तुम्हारे अच्छे वक्त के साथ ही थे। हम सबसे ज्यादा थक जाते हैं जब हम अपने दिल की बातें हर किसी से छुपाते छुपाते मुस्कुराते रहते हैं। किसी को खो देना हमेशा बुरा नहीं होता। कुछ लोगों का जाना तुम्हारी आत्मा को सांस लेने का मौका देता है। जो लोग तुम्हें सुनते नहीं उनके लिए अपनी आवाज मत खो। खामोशी में भी बहुत ताकत होती है, बस सही जगह पर होनी चाहिए। कभी कभी हम खुद को इतना बदल देते हैं कि सामने वाला आराम से रह सके, पर एक दिन वही हमें बदल जाने का ताना दे देता है। जो लोग तुम्हें खोकर भी चैन की नींद सो जाते हैं उनसे उम्मीद रखना छोड़ दो। उन्हें तुम्हारा दर्द नहीं, बस अपनी सहूलियत चाहिए थी। हर किसी के चेहरे पर मुस्कान देखकर यह मत मानो कि वो खुश है। कुछ मुस्कानें सिर्फ आंसुओं को ढकने के लिए पहन ली जाती हैं। कभी कभी किसी का अचानक बदल जाना बहुत सारी अनकही तकलीफों का जवाब बन जाता है। तुम जितना अच्छा बनोगे उतना ही लोग तुम्हें कमजोर समझेंगे, इसलिए अच्छा बनो, पर अपनी सीमाएं तय करके। कभी दिल से किया गया एक छोटा सा एहसान किसी की जिंदगी में सबसे बड़ी उम्मीद बन जाता है। कुछ बातें सिर्फ इसलिए दिल में रह जाती हैं क्योंकि उन्हें कहने से कुछ बदलता नहीं और ना ही कहने से कुछ सुधरता है। रिश्ते जब वक्त मांगते हैं तब सबसे ज्यादा वक्त वही लोग नहीं देते जिनसे रिश्ता सबसे गहरा होता है। कुछ अधूरे जवाब, कुछ अधूरी बातें और बहुत से अधूरे रिश्ते
इन्हीं अधूरों से तो पूरी जिंदगी बनती है। हर वो इंसान जो तुम्हें बिना शर्त सुनता है, वो तुम्हारे लिए भगवान का भेजा गया तोहफा है। ऐसे लोग बार बार नहीं मिलते। तुम्हें खुद से प्यार करना आना चाहिए, ताकि जब कोई और तुम्हें छोड़ दे तब भी तुम टूटो नहीं, खुद में लौट सको। कभी जिंदगी में ऐसा वक्त भी आता है जब तुम सबसे ज्यादा चुप रहकर सबसे गहरी बातें समझ जाते हो। कुछ रिश्ते तोड़ने नहीं पड़ते, वो बस वक्त के साथ खत्म हो जाते हैं। कोई बड़ी बात नहीं होती, कोई झगड़ा नहीं, कोई अल्फाज नहीं, बस दो लोग धीरे धीरे एक दूसरे की जरूरत बनना बंद कर देते हैं। और यही सबसे धीमा और सबसे दर्दनाक बिछड़ना होता है। कभी कभी सबसे ज्यादा अपना वो इंसान होता है जो सबसे ज्यादा चोट देता है, और फिर भी दिल उसी के पास वापस भागता है, क्योंकि उसे दर्द से ज्यादा उस इंसान की आदत लग जाती है। हर बार जब तुम खुद को समझाने की कोशिश करते हो कि सब ठीक है, तब सबसे ज्यादा कुछ टूटा होता है तुम्हारे अंदर, क्योंकि जो चीज ठीक होती है उसे बार बार समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। जो लोग तुम्हारी खामोशी में भी तुम्हारा हाल समझ जाएं, वो बहुत अनमोल होते हैं। दुनिया बोलने वालों की सुनती है, लेकिन दिल बस उन्हें पहचानता है जो बिना कहे भी तुम्हें जान ले। कभी ऐसा भी होता है कि तुम्हें किसी से कोई शिकायत नहीं होती, फिर भी दिल भारी रहता है, क्योंकि कभी कभी लोग तुम्हें खराब नहीं करते, बस तुम्हारे हिस्से की जगह खाली छोड़ देते हैं। कुछ लोग इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि उन्हें तुम्हारी कद्र नहीं होती, बल्कि इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि वो जानते हैं अगर वो रुके रहे तो तुम्हारा सच्चा दिल उन्हें आईना दिखा देगा। हम अपने दर्द को अक्सर हंसी में छुपा लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं जब हम रोएंगे तो लोग वजह नहीं पूछेंगे, बल्कि मजाक बनाएंगे, और तब हंसी सबसे मजबूत कवच बन जाती है। जिंदगी में सबसे ज्यादा थकान तब होती है जब तुम्हें हर दिन खुद को यह यकीन दिलाना पड़ता है कि तुम ठीक हो, जबकि तुम अंदर से पूरी तरह बिखर चुके होते हो। कभी कभी कोई मुस्कान इतनी झूठी होती है कि उसकी चमक में छुपा हुआ अंधेरा भी महसूस नहीं होता, और हम वहीं मुस्कुराते हुए सबसे ज्यादा अकेले होते हैं। कभी ऐसा भी होता है कि तुम किसी की जरूरत नहीं होते, फिर भी वो तुम्हारे बिना अधूरे होते हैं, पर वो कभी ये समझ ही नहीं पाते, और तुम हमेशा उनके पूरेपन का हिस्सा बनकर अधूरे रह जाते हो। कुछ लोग हमारी जिंदगी में सबक बनकर आते हैं। उन्हें खोने का अफसोस नहीं होना चाहिए, बल्कि उन्हें समझने का शुक्रगुजार होना चाहिए। हर इंसान की जिंदगी में एक वक्त ऐसा आता है जब उसे सब कुछ छोड़कर बस थोड़ी खामोशी चाहिए होती है, वो खामोशी जो चीख से ज्यादा सुनी जाती है। जब कोई बहुत पास वाला इंसान तुम्हें नजरअंदाज करता है, तब सबसे ज्यादा चुभता है वो एहसास कि तुमने जिसे अपनी दुनिया समझा, उसने तुम्हें कभी अपने आसपास भी नहीं रखा। कभी किसी की आदत बन जाना बहुत आसान होता है, पर जब वो तुम्हें अपनी जरूरत समझने लगता है और फिर एक दिन छोड़ देता है, तब तुम्हें खुद से नफरत सी होने लगती है। कुछ वक्त ऐसा आता है जब इंसान को सबसे ज्यादा तन्हाई भीड़ में महसूस होती है, जब तुम लोगों से घिरे हो लेकिन फिर भी कोई तुम्हें नहीं समझता। तुम जितना प्यार किसी से करते हो, उतनी ही गहराई से वो तुम्हें तोड़ सकता है। इसलिए प्यार करो, पर खुद को इतना मत खो कि लौटने पर तुम खुद को भी ना पहचानो। कुछ बातें इसलिए नहीं कही जाती क्योंकि वो सुनने वाला उन्हें समझ नहीं पाएगा, और कुछ इसलिए चुप रह जाती हैं क्योंकि उन्हें कहना भी दर्द को और बड़ा कर देता है। जब हम किसी की जरूरत से ज्यादा फिक्र करते हैं, तब हम उन्हें अपनी अहमियत भूलने की छूट दे देते हैं, और फिर वही लोग एक दिन हमें गैर समझने लगते हैं। हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जब उसे खुद से भी डर लगने लगता है, अपने ख्यालों से, अपनी खामोशी से, और सबसे ज्यादा अपनी परवाह से। हम सब किसी न किसी के लिए एक अधूरी कहानी बन जाते हैं। कोई जिसने हमें वक्त रहते समझा नहीं, कोई जिसने बहुत देर में हमारी अहमियत जानी, और सबसे दर्दनाक यही होता है कि हम उनके पन्नों में रह भी जाते हैं, पर पूरी कभी नहीं हो पाते। जो लोग तुम्हारे सुकून के वक्त पास आते हैं, वो तुम्हारे दोस्त नहीं होते। दोस्त वो होते हैं जो तुम्हारी तन्हाई में भी बिना वजह साथ बैठ जाएं, बिना कुछ कहे, सिर्फ इसलिए कि तुम अकेले ना महसूस करो।
हम सब एक उम्र तक दूसरों की खुशी के लिए जीते हैं, खुद को भूल कर। लेकिन जब वो लोग चले जाते हैं तब एहसास होता है कि खुद को खोकर किसी को पा भी लिया जाए तो भी अंत में अकेलापन ही हाथ आता है। कभी कभी सबसे प्यारी मुस्कान उसी इंसान के चेहरे पर होती है जिसने सबसे ज्यादा दर्द झेला हो, क्योंकि दर्द सिखाता है कि दुनिया से कुछ छुपाना भी जरूरी है, वरना लोग तुम्हारी तकलीफ का तमाशा बना देते हैं। कभी किसी को इतना मत चाहो कि उसकी नजरें तुम्हारी पहचान तय करने लगें, क्योंकि जब वो नजरें मुड़ जाती हैं तब तुम खुद को पहचानने लायक नहीं बचते। कुछ रिश्ते बारिश जैसे होते हैं, आते हैं, भिगोते हैं और फिर चले जाते हैं, पर पीछे जो गीली मिट्टी बचती है उसमें हमारी यादें अंकुर बनकर उगती रहती हैं, चाहे मौसम कोई भी हो। तुम अगर किसी के लिए बार बार खुद को झुकाते रहो तो एक दिन वो तुम्हें नीचा देखना शुरू कर देता है। इसीलिए किसी भी रिश्ते में इज्जत की ऊंचाई मोहब्बत की गहराई से ज्यादा जरूरी है। जिंदगी तुम्हें बार बार गिराएगी, न हारने के लिए बल्कि यह सिखाने के लिए कि तुम हर बार उठ सकते हो, और हर बार जब तुम उठोगे तुम पहले से ज्यादा मजबूत हो चुके होगे। कभी जब लोग तुम्हारे बदल जाने की शिकायत करें तो मुस्कुरा कर कहना, मैंने खुद को बचाने के लिए बदला है, तुम्हें खोने के लिए नहीं। कुछ चुप्पियां इतनी भारी होती हैं कि वो पूरे कमरे का वजन बन जाती हैं, और फिर चाहे सामने कितनी भी भीड़ हो, इंसान खुद को अकेला ही महसूस करता है। रिश्तों में परवाह सबसे बड़ी दौलत होती है। अगर किसी को तुम्हारी फिक्र नहीं तो तुम्हारा वजूद उनके लिए सिर्फ एक आदत है, जरूरत नहीं। कभी ऐसा भी होता है कि लोग तुम्हें नहीं छोड़ते, बस तुम्हारे अंदर से निकल जाते हैं, और फिर तुम खुद को खाली महसूस करने लगते हो, बिना किसी के जाने के भी। जब कोई इंसान तुम्हारी खामोशी को सुनना सीख जाए तो उसे खोने मत देना, क्योंकि ये दुनिया चिल्लाकर कहने वालों को सुनती है, समझकर महसूस करने वालों को नहीं। तुम चाहे जितना भी अच्छा कर लो, कुछ लोग तुम्हें उसी दिन याद करते हैं जिस दिन उन्हें तुम्हारी जरूरत होती है, और यही वो दिन होता है जब तुम्हें खुद से सबसे ज्यादा प्यार करना आना चाहिए। हम हर बार किसी के साथ टूट कर जुड़ते हैं, पर एक बार ऐसा भी आता है जब हम टूट कर खुद से जुड़ जाते हैं, और वही दिन असली आजादी का दिन होता है। कभी किसी से इतनी उम्मीद मत रखो कि जब वो टूटे तो तुम्हारा पूरा वजूद बिखर जाए। उम्मीद इंसान को जिंदा रखती है, पर जरूरत से ज्यादा उम्मीद मार भी देती है। कुछ वक्त बाद समझ आता है कि माफ करना अपने लिए जरूरी है, ताकि दिल में वो जहर ना बचे जो किसी और ने छोड़ा था पर जला तुम्हें रहा था। कभी कभी सबसे ज्यादा दर्द वहां से आता है जहां सबसे ज्यादा अपनापन दिखा था, क्योंकि जब दिल उम्मीद करता है तभी टूटने की जमीन बनती है। जो रिश्ता तुम्हारी हदों को बार बार तोड़ दे उसे निभाना खुद के साथ बेवफाई है। प्यार में झुकना ठीक है, लेकिन मिट जाना नहीं। कुछ लोग सिर्फ इसलिए तुम्हारे साथ रहते हैं क्योंकि उन्हें तुम्हारी आदत लग चुकी होती है, प्यार नहीं। और आदतें तब तक निभती हैं जब तक उनमें आराम होता है, अपनापन नहीं। कभी कभी हम किसी की खुशी के लिए इतना मुस्कुराते हैं कि खुद की मुस्कान कब झूठी हो गई हमें पता ही नहीं चलता। कुछ रिश्ते ताजमहल की तरह होते हैं, देखने में बहुत खूबसूरत, पर अंदर सिर्फ खामोशी और बीते हुए लम्हों की परछाई होती है। हम हर किसी को समझने की कोशिश करते हैं, पर खुद को कभी नहीं समझते, और एक दिन जब सब छोड़ देते हैं तब एहसास होता है कि हम खुद के लिए कभी थे ही नहीं। जो इंसान तुम्हारे आंसू समझे बिना मुस्कुराता रहे वो तुम्हारे साथ नहीं, बस तुम्हारे पास है। कभी कभी सबसे ज्यादा दर्द उन बातों से नहीं होता जो कह दी गई, बल्कि उन बातों से होता है जो कभी कहीं ही नहीं गई और दिल में दबी रही। हम इतने ज्यादा ठीक हूं कहने के आदी हो गए हैं कि जब सच में टूटते हैं तब भी किसी को हमारे टूटने की आवाज सुनाई नहीं देती। रिश्ते निभाने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं होती, जरूरत होती है उस एहसास की जो तुम्हारी खामोशी को भी समझ ले। कुछ लोगों का साथ तुमसे सिर्फ तुम्हारी खुशी छीनता है, और फिर भी तुम उन्हें जाने नहीं देना चाहते। यही मोह है और यही सबसे बड़ा बंधन। कभी कभी हम वो सब खो देते हैं
जो हमें सबसे ज्यादा प्यारा होता है, ताकि हम सीख सकें कि सबसे ज्यादा प्यार सबसे ज्यादा सिखाता भी है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य मौन और एकांत को अपनाता है वह आत्मा की उस आवाज को सुन पाता है जो संसार के कोलाहल में खो जाती है। एकांत में आत्मा पुष्प की भांति खिलती है और वहीं से आत्म विकास का आरंभ होता है। हम सब ने सुना है, मौन बहुत कुछ कहता है, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि मौन सिर्फ शब्दों की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि वह द्वार है जहां से आत्मा हमें पुकारती है। वैसे ही अकेलापन सिर्फ इस बात का संकेत नहीं है कि आपके पास कोई नहीं है, बल्कि यह एक दैवीय आमंत्रण है आपको आपके सबसे बड़े संस्करण से मिलाने के लिए। सोचिए, जब आप अकेले होते हैं, कोई नहीं होता जो आपकी तारीफ करे या निंदा करे, कोई नहीं होता जो आपके रास्ते को सही या गलत कहे। तब आप क्या करते हैं? आप अपने भीतर उतरते हैं, और यही वो क्षण होता है जहां विकास जन्म लेता है। अकेलापन आपकी बाहरी दुनिया को शांत करता है ताकि आपकी भीतरी दुनिया बोल सके। आपका बचपन आपको रिश्तों में ढालता है, लेकिन आपका अकेलापन आपको आत्मा से जोड़ता है। जिस तरह धरती की गहराई में बीज अपने खोल को तोड़कर वृक्ष बनता है, उसी तरह इंसान भी अकेलेपन की गहराई में उतरकर खुद को नया रूप देता है। यह विकास बाहर से नहीं दिखता। लोग नहीं जानते कि आप किस पीड़ा से गुजरे हैं, किस संघर्ष से, किस मौन से, किस सवाल से। लेकिन आप जानते हैं कि उस अकेलेपन ने आपको क्या बना दिया है। शब्द आपको दुनिया से जोड़ते हैं, लेकिन चुप्पी आपको खुद से जोड़ती है। शब्दों से हम लोगों को बताते हैं हम कौन हैं, लेकिन चुप्पी में हम खुद समझते हैं कि हम वास्तव में कौन हैं। श्री कृष्ण ने गीता में जो कहा वो युद्ध के बीच था, लेकिन अर्जुन का असली युद्ध तो उसके भीतर था। वो द्वंद्व जो कोई और नहीं समझ सकता था। लेकिन जब अर्जुन उस एकांत में गया, उस मौन क्षण में, तब वह स्पष्ट देख पाया कि उसका धर्म क्या है। आज भी हम सब अर्जुन हैं। हम सबका एक कुरुक्षेत्र है जहां बाहर शोर है, लेकिन फैसला तब होता है जब हम भीतर उतरते हैं, और भीतर उतरने का रास्ता अकेलेपन से होकर जाता है। कभी गौर कीजिए, जब आप सबसे अधिक टूटे हुए होते हैं, जब सब दूर हो जाते हैं, तब कोई नया आप जन्म लेता है। वह आप जो पहले किसी के डर से नहीं बोलता था, अब शांत रहकर सब कुछ समझने लगता है। वह आप जो भीड़ की वाहवाही के लिए जीता था, अब खुद के लिए जीना सीख जाता है। क्योंकि जैसे एक बीज अंधेरे मिट्टी में रहकर फलदायक वृक्ष बनता है, वैसे ही इंसान अकेलेपन में रहकर रोशनी का स्रोत बनता है। लोग समझते हैं कि अकेलापन तो एक सज्जा है, लेकिन सच ये है कि अकेलापन ही सबसे बड़ा उपहार है, अगर आप इसे समझ जाएं। क्योंकि उसी अकेलेपन में, वही गहराई में आपका असली विकास छिपा होता है। एक ऐसा विकास जो शोर में कभी संभव नहीं। तो अगली बार जब जिंदगी आपको अकेला कर दे, तो मत घबराना, क्योंकि हो सकता है ईश्वर आपको तैयार कर रहा हो आपके सबसे खूबसूरत रूप के लिए, आपके सबसे बुद्धिमान निर्णय के लिए, और आपकी सबसे सशक्त उड़ान के लिए। क्योंकि जैसे चुप्पी में सबसे गहरी बात छुपी होती है, वैसे ही अकेलेपन में सबसे बड़ा विकास छुपा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति स्वयं का सहारा बन जाता है, उसके जीवन में कोई संकट उसे डिगा नहीं सकता। दूसरों पर निर्भर रहने से पहले आत्मा को जानना सीखो। वही सच्चा बल है, वही सच्चा मार्ग है। अब सोचिए, जब सब साथ होते हैं तो निर्णय लेना आसान होता है। हर बात पर सलाह मिल जाती है, हर गलती को कोई और ठीक कर देता है, हर गिरावट में कोई हाथ थाम लेता है। लेकिन क्या यही जीवन का असली स्वरूप है? नहीं। असल जिंदगी तब शुरू होती है जब कोई नहीं होता, जब गलती होती है और संभालने वाला कोई नहीं होता, जब रास्ता भटकते हो और पूछने वाला कोई नहीं होता, जब दिल टूटा होता है और सांत्वना देने वाला कोई नहीं होता। वहीं से शुरू होता है खुद को संभालने का सफर, और यही सफर आत्मनिर्भरता की असली शुरुआत है। जब आप रोते हैं और अपने आंसू खुद पोंछते हैं, तो आप कमजोर नहीं, मजबूत बनते हैं। जब आप गिरते हैं और खुद को खींचकर खड़े करते हैं, तो आप अकेले नहीं, जागे हुए होते हैं।
क्योंकि सच्चाई ये है कि कोई हर बार आपका हाथ पकड़कर नहीं चल सकता। हर बार कोई आपकी परछाई बनकर नहीं रहेगा। हर बार कोई आपकी लड़ाई आपके लिए नहीं लड़ेगा। आपको ही खड़ा होना है, आपको ही चलना है, आपको ही जीवन की लड़ाइयां जीतनी है। और यह ताकत तभी आती है जब आप अकेले होते हैं, जब कोई नहीं होता, जब आप दूसरों पर निर्भर नहीं होते बल्कि खुद को ही अपना सबसे बड़ा सहारा बना लेते हैं। यही आत्मनिर्भरता है, जहां आप खुद अपने विचारों के जिम्मेदार होते हैं, खुद अपनी भावनाओं को संभालना सीखते हैं और खुद अपने भविष्य की नींव रखते हैं। कभी आपने गौर किया है, बचपन में जब हमें चलना नहीं आता था तब मां बाप ने हमारा हाथ पकड़ा, लेकिन क्या हम आज भी उसी तरह चल रहे हैं? नहीं ना। आज हम तेज दौड़ सकते हैं क्योंकि कभी हमने अपने पैरों पर चलना सीखा। वैसे ही जिंदगी के बड़े फैसले, मुश्किलें, अकेलेपन, इन सब से निपटने के लिए हमें खुद को संभालना सीखना होता है। अगर आप ये कहें कि मैं अकेला हूं, तो सोचिए वो अकेलापन आपको क्या सिखा सकता है। शायद ये कि अब आपको किसी की अनुमति की जरूरत नहीं, कि अब आप अपने फैसलों के मालिक हैं, कि अब आप खुद के सबसे बड़े मित्र, मार्गदर्शक और सहायक हैं। श्री कृष्ण ने कहा था, उद्रेदात्मनात्मानम नात्मानम व सादयेत। अपने आप को खुद उठाओ और खुद को कभी नीचे मत गिराओ। इसलिए जब कोई साथ ना हो तो घबराओ मत, क्योंकि वही पल जहां कोई नहीं होता वहीं से जन्म होता है। उस आप का जो परिस्थितियों से नहीं डरता, जो आंधियों से नहीं भागता, जो गिरने पर रोता नहीं बल्कि मुस्कुराकर फिर से चल पड़ता है। तो अगर आज आप अकेले हैं तो समझ लीजिए, जीवन आपको आत्मनिर्भर बनाना चाहता है। और जब आप ये सीख जाते हैं तब आप किसी पर निर्भर नहीं रहते, बल्कि लोग आप पर निर्भर होना शुरू कर देते हैं। यही है सबसे सच्ची शुरुआत, खुद से खुद का रिश्ता बनाने की, खुद को संभालने की और आत्मनिर्भर बनने की। कुछ रिश्ते किताबों की तरह होते हैं, जिनके पहले कुछ पन्ने बहुत खूबसूरत होते हैं, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं कहानी में उलझने आने लगती हैं। और फिर एक वक्त आता है जब हम किताब बंद कर देते हैं बिना आखिरी पन्ना पढ़े, क्योंकि कुछ अधूरी कहानियां ही जिंदा रहती हैं, पूरी हो जाएं तो खत्म हो जाती हैं। जिंदगी तुम्हें बार बार उन्हीं मोड़ों पर लाकर खड़ा करती है जहां से कभी तुमने खुद को छोड़ा था। ये उसी का तरीका है तुम्हें याद दिलाने का कि तुम अब वो नहीं रहे जो एक बार टूट गया था। तुम अब वो हो जो टूटने के बाद भी मुस्कुरा सकता है। कभी कभी सबसे बड़ा संघर्ष तब होता है जब तुम खुद से लड़ रहे होते हो। बाहर की दुनिया से लड़ना आसान है, लेकिन जब तुम्हारा अपना दिल तुम्हारी बात न माने तब खामोशियां भी चीखने लगती हैं। हम सब अंदर ही अंदर किसी न किसी दर्द को छुपाकर मुस्कुराते हैं, क्योंकि दुनिया को हमारी हंसी चाहिए, हमारी हकीकत नहीं। और यही वजह है कि हम कभी किसी के इतने अपने नहीं बन पाते कि उसे अपना सच्चा चेहरा दिखा सकें। वक्त बदलता है, लोग बदलते हैं, लेकिन सबसे दुखद बात यह है कि जब हम खुद को उनके लिए बदलते हैं तो वही लोग हमें छोड़कर चले जाते हैं। और फिर हम आईने में खुद को देखकर सोचते हैं, क्या वाकई ये मैं हूं? कुछ रिश्ते इतने शांत होते हैं कि उनमें तूफान भी खामोशी से आता है, और जब सब कुछ खत्म हो जाता है तब समझ में आता है कि खामोशी में जो कहा गया था वो चीख से ज्यादा गूंजता है। तुम लाख बार किसी के लिए सही साबित हो जाओ, लेकिन एक बार अगर तुम उसकी उम्मीदों से गिर गए तो वो सारे अच्छे पल भूल जाएगा, क्योंकि इंसान को जो मिला है उसकी कदर कम होती है, जो नहीं मिला उसकी कसक ज्यादा। जब कोई पूछे कैसे हो और तुम्हारा दिल चुप रहे तो समझ जाना अब तुम आदत से नहीं मजबूरी से मुस्कुरा रहे हो। और यही सबसे गहरी थकान होती है, अपने ही जज्बातों से थक जाना। हमने रिश्तों को बचाने के लिए खुद को कई बार मिटाया है, लेकिन कुछ लोग इतने अजनबी हो जाते हैं कि तुम्हारा खुद को मिटा देना भी उन्हें महसूस नहीं होता। और वहीं से शुरू होती है आत्मसम्मान की यात्रा। कभी कभी हम इतना दे देते हैं दूसरों को कि खुद के अंदर कुछ बचता ही नहीं, और फिर हम उन्हीं लोगों से पूछते हैं कि क्या मेरे पास कुछ बाकी है, जबकि जवाब हमारे ही खालीपन में छिपा होता है।
कुछ लोग हमें इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि उन्हें हमारी कदर नहीं होती। वो इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि उन्हें हमारी आदत हो गई होती है, और आदतें जब बोझ बन जाएं तो लोग कंधे बदल लेते हैं। जिंदगी में एक दौर ऐसा भी आता है जब हम उन चीजों की तलाश छोड़ देते हैं जो हमें कभी बहुत प्यारी थी, क्योंकि अब हम थक चुके होते हैं बार बार टूटने से, बार बार समझाने से, बार बार खुद को संभालने से। कभी किसी को इतना मत चाहो कि जब वो बिना कुछ कहे चला जाए तो तुम अपने होने पर ही सवाल उठाने लगो। मोहब्बत करना गुनाह नहीं, पर खुद को खो देना सबसे बड़ी सजा है। तुम चाहो तो आज भी बदल सकते हो वो कहानी जो लोगों ने तुम्हारे लिए लिख दी है, क्योंकि दूसरों की सोच तुम्हारी पहचान नहीं बन सकती जब तक तुम खुद को पहचानना शुरू नहीं करते। तुम जितना चुप रहोगे, दुनिया उतना ही समझेगी कि तुम कमजोर हो। पर हकीकत यह है कि सबसे बड़ा साहस वही होता है जब तुम सब कुछ सुनते हुए भी खुद को जवाब देने से रोक सको। कुछ रास्ते सिर्फ इसलिए भी चलने पड़ते हैं ताकि हम ये समझ सकें कि जो रास्ते हमने छोड़े थे वो क्यों जरूरी थे, और यह समझ तभी आती है जब हम थक कर वापस मुड़ते हैं और खुद से टकराते हैं। कभी कभी हम खुद को इतना मजबूत दिखाते हैं कि कोई हमारे दर्द को पहचान ही नहीं पाता, और यही सबसे बड़ा अकेलापन होता है जब तुम टूटते हो और कोई तुम्हारे टूटने की आवाज भी नहीं सुन पाता। तुम्हारे आंसू किसी के लिए मजाक हो सकते हैं, लेकिन तुम्हारे दिल के लिए वो दवा है। इसलिए रोने से मत डरो, वो आंसू नहीं है, वो तुम्हारे जज्बातों की स्याही है जो तुम्हें फिर से इंसान बना रही है। और एक दिन जब सब थम जाएगा, शोर, भाग दौड़, भीड़, चाहते, तब बस तुम और तुम्हारा सच बचेंगे, और उस दिन तुमसे बड़ा कोई साथी नहीं होगा अगर तुमने खुद से दोस्ती करना सीख लिया। हम अक्सर दूसरों की नजरों में अच्छे बनने की इतनी कोशिश करते हैं कि अपनी नजरों में गिरने लगते हैं, और जब ये गिरावट महसूस होती है तब समझ आता है असली इज्जत खुद से होती है, दुनिया से नहीं। कभी कभी हम दूसरों की इतनी चिंता करते हैं कि खुद के अंदर चल रही लड़ाई को भी नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन दिल चुप नहीं रहता। वो हर रात हमें हमारे अधूरेपन से मिलाता है। वो लोग जो तुम्हें बार बार साबित करने को मजबूर करते हैं कि तुम उनके लिए खास हो, वो कभी नहीं समझेंगे कि खास लोग कभी खुद को साबित नहीं करते, वो बस महसूस कराए जाते हैं। हमेशा किसी के होने की आदत लगाना मत सीखो, क्योंकि जब वही इंसान अचानक खामोश हो जाए तो तुम्हारा पूरा वजूद हिल जाता है। रिश्ते जब बोझ लगने लगें तो समझ लो कि अब निभाने का वक्त नहीं, खुद को बचाने का समय आ गया है। जिंदगी जब ठहर जाती है तभी हमें समझ आता है कि हमने कितने लोगों को खुद से ज्यादा महत्व दे दिया और खुद को पीछे छोड़ते चले गए। सबको खुश रखने की चाह में हम कभी खुद से नाराज हो जाते हैं, और यही सबसे बड़ा नुकसान होता है, खुद के जज्बातों को कुचलकर दूसरों की उम्मीदों को पूरा करना। कुछ सवालों के जवाब वक्त नहीं देता, वो तजुर्बा देता है जो दर्द से होकर गुजरता है और हमें खामोश बना देता है। जब तुम अपनी खुशी किसी और की मुस्कान में ढूंढने लगो, तब समझ लो कि तुम्हारा दिल अब खुद से दूर चला गया है। लोग तब तक तुम्हारे करीब रहते हैं जब तक उन्हें तुमसे कुछ चाहिए होता है, और जब उनकी जरूरत पूरी हो जाती है तो तुम्हारा वजूद उन्हें बोझ लगने लगता है। कभी कभी हमें रिश्ते नहीं, बस उनकी यादें तोड़ देती हैं, क्योंकि रिश्ते चले जाते हैं पर जो लम्हे रह जाते हैं वो हर रोज भीतर से तोड़ते हैं। हम किसी को तभी समझ पाते हैं जब खुद उस मोड़ से गुजरते हैं जहां से वो गुजरे थे। इससे पहले तक हम सिर्फ अपने सच में जीते हैं, उनके सच को झूठ मानते हैं। कुछ सन्नाटे ऐसे होते हैं जो सब कुछ कह जाते हैं, और कुछ आवाजें ऐसी होती हैं जो कभी दिल तक पहुंच ही नहीं पाती। वो जो हमेशा सबके लिए मजबूत बना रहता है अक्सर सबसे ज्यादा टूटा होता है, क्योंकि वो जानता है अगर वो खुद गिर गया तो कोई संभालने नहीं आएगा। जब कोई तुम्हारे बिना भी खुश रहना सीख जाए तो उसे रोकने की कोशिश मत करो, क्योंकि जब कोई दिल से जाता है तब लौटकर सिर्फ यादें आती हैं, इंसान नहीं। हम हमेशा अपने हिस्से का प्यार किसी को देते देते भूल जाते हैं कि हमें भी उसी प्यार की जरूरत है, और तब हमें आईना भी अजनबी लगने लगता है। हर वो इंसान जो खुद को बहुत शांत दिखाता है, उसके अंदर एक जंग चल रही होती है।
वो हंसता है ताकि किसी को पता न चले कि वो अंदर ही अंदर कितना टूटा हुआ है। जब किसी की याद सिर्फ याद नहीं रहती बल्कि आदत बन जाती है, तब खुद से बात करने में भी डर लगता है कि कहीं उसका नाम न निकल आए। कुछ लोग हमें छोड़ने के बाद इस तरह मुस्कुराते हैं जैसे हम कभी उनकी जिंदगी में थे ही नहीं, और हम उन्हें याद करके हर बार ऐसे टूटते हैं जैसे वो हमारी जिंदगी का हिस्सा थे। हर दिन की शुरुआत एक नया अवसर है, खुद को फिर से चुनने का, पुराने दर्दों को पीछे छोड़ने का और ये मानने का कि जो बीत गया वो जरूरी था ताकि तुम आज यहां तक पहुंच सको। कुछ खामोशियां रिश्तों को बचा लेती हैं और कुछ खामोशियां रिश्तों को खत्म कर देती हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि खामोशी में प्यार था या बस आदत। तुम जिस रास्ते पर आज रोते हुए चल रहे हो, कल वही रास्ता तुम्हें वहां ले जाएगा जहां खड़े होकर तुम खुद पर गर्व करोगे कि तुम टूटे नहीं, टिके रहे। लोग कहते हैं वक्त बदल जाता है, पर सच तो यह है लोग बदल जाते हैं, और वक्त सिर्फ तुम्हें यह सिखाता है कि अब तुम उन्हें पहले जैसा महसूस नहीं कराते। कभी कभी किसी से दूर जाना खुद के लिए जरूरी होता है। ये दूरी हमेशा नाराजगी नहीं होती, कभी कभी ये आत्मसम्मान की चुप पुकार होती है। जो बातें कभी तुम्हें रुलाती थीं, जब वही बातें तुम्हें चुप रहने पर मजबूर करने लगें, तो समझ लो कि तुम बहुत कुछ सीख चुके हो और बहुत कुछ हार चुके हो। जिंदगी के सबसे कठिन पल वो होते हैं जब तुम मुस्कुरा रहे होते हो, पर तुम्हारा दिल अंदर से टुकड़ों में बिखरा पड़ा होता है। जो लोग बिना वजह तुम्हारी खामोशियों को समझ लेते हैं, वही असल में तुम्हारे सबसे अपने होते हैं। बाकी तो बस बातें करते हैं, समझते नहीं। कभी कभी हम किसी को इसलिए याद नहीं करते क्योंकि वो हमें याद आते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि हम खुद को भूलने से डरते हैं। जब तुम खुद को सबसे ज्यादा खोया हुआ महसूस करो, तब ये मत भूलना कि तुम्हारे अंदर आज भी वो आग बाकी है जिसने तुम्हें पहले भी मुश्किलों से बाहर निकाला है। कभी इतना मत बदलो कि तुम्हें खुद की ही परछाई अजनबी लगने लगे। दुनिया के लिए कुछ भी बनो, पर खुद के लिए हमेशा वही रहो जो तुम दिल से हो। जो दिल से जाते हैं वो वापसी का रास्ता कभी नहीं पूछते, और जो लौट आते हैं उनका जाना कभी पूरा हुआ ही नहीं होता। हमेशा मुस्कुराना अच्छा है, पर यह मत भूलो कि तुम्हारा दर्द भी हकदार है तुम्हारी सुनवाई का। अंदर की सच्चाई को मत दबाओ। कभी कभी टूटना भी जरूरी होता है खुद को फिर से जोड़ने के लिए। रिश्ते टूटते हैं, यह कड़वा सच है, लेकिन जब कोई रिश्ता तुम्हारा सब कुछ ले जाए और तुम्हें फिर भी खामोश रहना पड़े, तो वो रिश्ता सिर्फ नाम का था, भाव का नहीं। जिस दिन तुमने ये मान लिया कि तुम्हारा वजूद किसी के होने या ना होने से तय नहीं होता, उसी दिन तुम सबसे बड़ा कदम उठा चुके होते हो आजादी की ओर। कभी कभी हम जिनसे माफी की उम्मीद रखते हैं, वही लोग हमें और ज्यादा तोड़ते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी तुम्हारे दर्द को अपने हिस्से की जिम्मेदारी माना ही नहीं। खुद को बिखरने देना बुरा नहीं है, अगर तुम जानते हो कि तुम खुद को फिर से जोड़ सकते हो। जो लोग टूट कर भी खड़े होते हैं, वही दुनिया बदलते हैं। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत ये नहीं है कि तुमने कितना हासिल किया, बल्कि ये है कि तुमने कितनी बार खुद को फिर से उठाया जब सब कुछ खत्म हो गया था। जो लोग तुम्हें तब भी समझते हैं जब तुम कुछ नहीं कहते, उनके लिए अपने समय से थोड़ा हिस्सा निकाल लिया करो। ऐसे लोग बार बार नहीं मिलते। कभी कभी हमें अपनी सबसे बड़ी ताकत तब मिलती है जब हम सबसे कमजोर महसूस कर रहे होते हैं। टूटे हुए दिल से निकली दुआएं सबसे सच्ची होती हैं। हम उन लोगों से सबसे ज्यादा टूटते हैं जिनसे हमने कभी ये उम्मीद नहीं की थी कि वो भी हमें यूं अधूरा छोड़ देंगे। तुम्हारा खामोश रहना कई बार तुम्हारी समझदारी नहीं, बल्कि तुम्हारी टूटी हुई उम्मीदों का सबूत होता है। जब कोई इंसान तुम्हारी खामोशी पढ़ने लगे, तब समझो वो सिर्फ तुम्हें नहीं, तुम्हारे दर्द को भी महसूस कर रहा है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो पाने के लिए YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर बजा दें। भगवान श्री कृष्ण आपको हमेशा प्रसन्न रखें।
अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री राधे कृष्णा।